Rambo Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. कौन सा लिंक मिला? किसका? तीनों पे काम कर रहे हैं ना? किसमें काम कर रहे हैं? टीचर टीम का लिंक चाहिए आपको पुराना? मैं दे देगा ना, देता है, मिलता है ना पुराना, मेरा जो नोट्स में मिलता है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सब लोग जप करिए, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, देखो, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, ये रहा ना, है ना, करेक्ट, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कर दो, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे, बोल दो, भेज दिया, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपका काम चल रहा है, आपका क्विज बन रहा है, फाइनल क्विज बन रहा है, आपका सर्टिफिकेट रेडी हो रहे हैं।
तो आप लोग भी वॉलंटियर कर सकते हैं। बैक एंड में टीम है, उधर पीछे कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कुछ लोग क्विज बना रहे हैं। सो आप, देयर इज वेरी नाइस वर्क गोइंग ऑन। ओके, हाँ, कल का जैसे गलती नहीं करने का, पहले सब लोग को देख लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, अभी हो गया। अब देन वी हैव टू ओपन फ्रॉम डाउनलोड भगवद गीता पॉइंट हिंदी। हरे श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हाँ, बात थोड़ा बिजी है, हाँ थोड़ा, ऑफिस का काम है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, हरीश जी को आपको सबको धन्यवाद देना है, इतना दिन वो संभाले हुए हैं। आपका हिंदी में क्विज कोई ट्रांसलेट करते हैं, डालते हैं। मोक्ष संन्यास योग, लास्ट फाइनल 18वां अध्याय है। कृष्ण का कृपा है कि 18 दिन का यज्ञ पूरा हो रहा है, हम सब लोग 18 दिन स्वस्थ रहे और गीता को सुन पाए। संन्यास की सिद्धि। आप कृष्ण जी ने देखिए कितने सुंदर से अर्जुन से डील किया। पहले उसके जब अर्जुन ने युद्ध करने से नकार किया, उसी की इच्छा थी, लेकिन कृष्ण जी कोई गुस्सा नहीं हुए, शांति से उसको मुस्कुराए और बोला, क्या ऐसे अर्जुन क्या बोलते हो तुम? बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन ऐसा सब नहीं बोलते। उसको डांट सकते थे, डांटा भी बड़े प्यार से, अर्जुन तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये सब नहीं बोलते। मतलब मूर्ख को। फिर उसके बाद उसको अर्जुन ने कृष्ण को समर्पित किया, उसको ध्यान से ज्ञान समझाया। पहले पूर्ण उसके 5 जो उसको युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, उसके जो 5 कारण थे, पांचों का दूसरे अध्याय में उत्तर दे दिया। तीसरे अध्याय से अर्जुन ने बोला, कृष्ण थोड़ा और विस्तार से समझाओ, जो आप बोल रहे हैं समझ आ रहा है, लेकिन थोड़ा डिटेल से समझाओ। तो उन्होंने तीसरा चैप्टर में कर्म योग समझाया, चौथे चैप्टर में ज्ञान योग समझाया, पांचवा चैप्टर फिर से कर्म योग को और विस्तार किया, छठवें अध्याय में उन्होंने अष्टांग योग समझाया। फिर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11, 12 इसमें भक्तियों का अलग अलग विवरण हुआ आपका। ठीक है, 8वें अध्याय 7वें अध्याय में भक्तियों के बहुत तरह की सुंदर चीजें बताई गई। 8वें अध्याय में आपको बताया मरण काल में कैसे भगवान को स्मरण करना का। 9वें अध्याय में राजयोग समझाया गया और बहुत सुंदर श्लोक हैं उसमें भी, हमें बोला सबसे सर्वोत्तम चैप्टर है वो। 10वें अध्याय में कृष्ण ने अपनी अलग अलग विभूतियां समझाई। 11वें अध्याय में विश्व रूप समझाया और अंत में 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण समझाया और भक्ति योग को सर्वोत्तम समझाया। उसके बाद 13वां अध्याय से बहुत बड़ा चैप्टर था, तरह तरह के ज्ञान, किस तरह हम दुनिया में क्षेत्र में क्या फर्क है। 14वें अध्याय में माया के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव समझाया। 15वें अध्याय में कैसे ये दुनिया एक उल्टा वृक्ष की तरह है जिससे हमको कूद के बाहर निकलना है, समझाया। और वैकुंठ धाम का फिर से कृष्ण ने जिक्र किया, बेटे उधर आ जाओ। 16 अध्याय में कृष्ण जी दानव दैविक प्रकृति समझाई और 17वें कल के अध्याय में समझाया कि लोग जो लोग भगवान की पूजा अपने मन गढ़ंत करते हैं, कैसे वो एक्चुअली सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे रहते हैं। और यज्ञ दान करता, यज्ञ दान और तप, ये 3 चीज कैसे सात्विक यज्ञ होता है, राजसिक यज्ञ होता है और तामसिक यज्ञ होता है कैसे। तो कृष्ण समझाया सात्विक यज्ञ होता है भगवान का नाम का जप करना, हमने एग्जाम्पल बताया आपको। राजसिक यज्ञ होता है ढूम ढाम तुम बड़ा आवाज करना है, लेकिन और कुछ कुछ भौतिक फल के लिए भगवान की पूजा करना, लेकिन भगवान के सेवा के दिल में कोई इच्छा नहीं रखना। तामसिक यज्ञ मैंने देखा, भस्मासुर अपने को सिर काट के भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। फिर उसके बाद हमने बताया सात्विक राजसिक तामसिक तप। जो सात्विक तप होता है, जैसे हम तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, बहुत लोगों ने मेरे को कल मेल भेजा है
कि जब तीर्थ यात्रा निकलोगे जरूर बताना, जरूर सबको बताएंगे। इसलिए आप, मेरा मन है कि एडवांस गीता में या नेक्स्ट सेशन में जुड़े रहिए, ठीक है? अभी तो नहीं, ये कोरोना के बंद होने का भी थोड़ा टाइम है, फिर निकलेंगे। कैसा नहीं किसी की हेल्थ को रिस्क हो जाए, हमारा भी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो वो दूसरा चीज आएगा। तो आपका तप, तो सात्विक तप हो गया। उसके बाद तो तीर्थ यात्रा में तप तो होता ही है, हर दिन 15-20 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते हैं, कीर्तन करते हैं हर जगह, तो ठीक है। दूसरा तप होता है राजसिक तप, जिसमें आदमी कुछ भूख की इच्छा से तप करता है। और तामसिक तप होता है, जैसे हिरण्यकशिपु का हमने उदाहरण दिया, अपने शरीर को कष्ट दे रहा था इतना, किसी रहे कुछ ताकत मिले, लोगों को तंग करूं, ये होता है तामसिक तप। तामसिक मतलब पागल आदमी। उसके बाद हुआ, हमने बताया सात्विक दान होता है, जब आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा। दया और सेवा बहुत फर्क है। प्रभुपाद जी महाराज आचार्य बोलते थे कि भूखे मर जाना, कभी किसी से दया नहीं लेना, लेकिन सेवा ले सकते हो। सेवा मतलब कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपको मदद करने आ सकता है। लेकिन उसके बाद दान राजसिक होता है, जिसमें आदमी चाहता है कि उसका नाम लगे, है मेरा नाम जरूर बताना सबको, मैंने दान दिया। ये राजसिक हो गया दान, जिसमें आदमी को अपनी भी कुछ इच्छा है। एक होता है दान जो तामसिक होता है, जो गलत आदमी को गलत समय गलत कारण के लिए दिया जाता है। उसमें मैंने आपको उदाहरण दिया, एक आदमी ड्रग्स खाना चाहता था और उसके लिए वो दान चाहता था। और उसके बाद हमारा लास्ट, उसमें तृप्ति जी थोड़ा वेट करिए, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आया, ओम तत्सत, जो भी करते हैं भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो भी यज्ञ होता है, दान होता है, तप होता है, हमेशा भगवान से कनेक्शन हो तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो वो अस्थायी है। अब ये सब सुन के अर्जुन अभी लास्ट चैप्टर में सब कुछ कंक्लूजन होगा, पूरा गीता का सारांश इसमें हो रहा है अभी। ये इस चैप्टर की सुंदरता। मोक्ष संन्यास योग। तो क्या दिया है इस चैप्टर में, समझते हैं अभी। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि भेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिन सूदना। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निसूदना, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न तीसरी बारी पूछ लिया अर्जुन ने। तीसरे चैप्टर के शुरुआत में पूछा था, कृष्ण जी कर्म संन्यास करूं कर्म योग करूं। 5वें अध्याय पूछा कर्म संन्यास करूं कर्म योग करूं। ये कर्म संन्यास कर्म योग कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा आता रहेगा। तीसरी बारी पूछ लिया, क्योंकि ये एक्चुअली सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है अभी भी समाज में। लोगों को ये रहता है, थोड़ा जिंदगी में थोड़ा मुश्किल हो कि देखो कोई भी रिश्ते हैं, शुद्ध कोई नहीं है दुनिया में, तो आप अपना सब अपना अपना मतलब देखते हैं, और शरीर तो दर्द कर ही रहा है उसके ऊपर से। तो बहुत लोग को लगता है सब छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ जाओगे? मन तो साथ ही जाएगा ना आपके। कुछ लोग तो सुसाइड कर लोगे, कर लो, मन तो साथ रहेगा और अगले जन्म में और तड़पोगे। तो कुछ कोई तरीका नहीं है निकलने का, जहां हो वहीं रहो। कृष्ण जी अर्जुन को, अर्जुन क्या करना चाहता था? वहां रथ छोड़ के भागना चाहता था। कृष्ण ने बोला उसको भाग जाओ, नहीं। कर्म संन्यास करने से बोला, नहीं। कर्म योग करने को बोला। अर्जुन को बोला जो कुछ कर रहे हो वो नहीं बदलेगा तुम्हारा, ठीक है, लेकिन तुम इसका फल भगवान के चरण में दे सकते हो, ये बदल सकते हो। जैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, अंत में क्या चाहते हैं उससे? मेहनत करेंगे, बड़ा घर बनाएंगे, ठीक है, क्या करोगे? बड़ा घर, आराम से सो जाऊंगा, क्या फायदा? हो तो जानवर का काम है? आहार निद्रा भय में, तो नहीं, मैं बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको एक दिन एटलीस्ट हफ्ते में या महीने में पब्लिक को एक उसमें कीर्तन करिए, सबको बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, तो भगवान से कनेक्शन हो गया ना। तो आप बड़ा घर बनाइए, कोई गलत नहीं है। मैं कोई भी चीज करना चाहते हैं करिए, मैं आपको बहुत अच्छा खाना बनाने के मन बनाओ, भगवान को अर्पित करो। नहीं, मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा करो, हरि का कीर्तन करो, कोई चीज रुकावट नहीं है। जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन उसको कृष्ण के अर्पित कर दो। और अंत में भोगी भगवान ही होने चाहिए, हम नहीं, ठीक है। तो कर्म योग ही तरीका है, कर्म संन्यास नहीं। कर्म संन्यास क्या है कि हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। वो पुराना तरह का सोचना, मैं भग के जंगल में हिमालय में जाके बैठ जाऊंगा, वो मना है। कलयुग के लिए 5 चीज वर्जित है, उसमें से एक चीज है कर्म संन्यास।
अर्जुन ने कहा, महाभाव मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। ये केश सूदन, हे ऋषिकेश मैं त्याग में जीवन संन्यास, फिर आ गया संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। श्री भगवान वाचा कामयायाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फला त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों से परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग करने देना चाहिए। अन्य विद्वान मानते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या कर्मों कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं। अभी तो कृष्ण जी बारे अलग अलग तरह के लोगों के विचार है। अभी देखिए आ गया, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। फिर आ गया कृष्ण का डिसीजन, न त्याजन, बिल्कुल नहीं छोड़ने का। यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। ये आपके हैं, आप जानते हैं, इनका नाम है दक्ष जी। ये महान व्यक्ति, महान भक्त शिव जी का अपराध किए थे, उसके कारणवश अपना सिर खो दिया। आपको मालूम होगा पूरा सती ने उनके सामने अपना शरीर का त्याग किया। शिव जी को गुस्सा आके एक बहुत बड़ा दाना बनाया जो इसका सिर काट दिया, वीरभद्र। और सिर कटने के बाद देवताओं ने इनके पास जाके भी माफ़ी मांगी, तो उन्होंने एक, जैसे गणेश जी को उन्होंने हाथी का सिर दिया था, इसको बकरी का सिर दे दिया। और ये बकरी के सिर से दक्ष है, ये बहुत बड़ा दक्ष है, प्रजापति है। फिर ये भगवान की पूजा किया था सब शिव जी को बैठा के, और सब देवता लोग जब पूजा कर रहे थे विष्णु भगवान खुद आ गए। देखिए, तो यह है यज्ञ दान तप कर्मों कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्था निश्चितम मत्तम उत्तमम। ये सारे कार्यों को किसी प्रकार से आसक्ति का फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापरुत, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मंत्र है। ठीक है, कर्तव्य, जैसे अभी ये बछड़े को बचा रहा है, उसको क्या अपने को फायदा है? नहीं, एक कर्तव्य, चलो भाई मेरा, ये हमारा जीवन है। आजकल मनुष्य जीवन है कि जैसे आपके पास छोटे भाई है घर में, उसका हत्या थोड़ी करा जाता है, उसको कृपा करा जाता है, उसका सुरक्षा करा जाता है। ये बाकी जो जानवर हैं हमारे छोटे भाई है, इनके पास इतना बुद्धि नहीं है, ऐसे कर्म नहीं है, लेकिन उसको मार देंगे क्या? आजकल ये है हमारा, ये हमारी दया है। ठीक है, नहीं, हमारे को बड़ा सोचना चाहिए। उनको भी वो, जितने प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर जानवर किसी देश में खुशी से घूम रहे हैं, मतलब वो राजा बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरे को एक आर्किटेक्ट ने बोला क्या, कि किसी भी बिल्डिंग का पब्लिक टॉयलेट को जाके देखो, अगर पब्लिक टॉयलेट क्लीन है तो सुपर मैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि बाकी सब, अगर वो इधर तक सोच रहा है वो मैनेजर, तब सब कुछ ठीक होगा। तो सिमिलरली किसी भी देश में अगर जानवर भी खुशी से घूम रहे हैं, वो देश का राजा सुपर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जानवरों की आंखों में आंसू हैं, वो राजा में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राजा प्रजा का पति होता है और जानवर भी प्रजा है। उसका कर्तव्य है उनको भी सुरक्षा देना और उनको भी शांति से रखना। चलो, ये हमारा कुछ दूसरा साइड टॉपिक हो गया, लेकिन दिल में कुछ था, बोल दिया। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम्हें इन्हें सुन लो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। इसको समझते हैं अभी, क्योंकि सबसे कोई भी जैसे काम है, ये गीता का जो हमने छोटा सा प्रयत्न किया गीता का कोर्स लेने का, इसके लिए जगह चाहिए। मेरे को जगह बैठ के क्लास लेने के लिए आप सबको सबसे पहले जगह चाहिए। कहीं तो बैठ के सुनोगे ना क्लास, हवा में तो नहीं होता, पहले चीज। दूसरा चीज, कर्म का स्थान, प्रणव जी वेट करिए। कर्ता, आप क्लास सुनेंगे, मैं क्लास बोलूंगा, आप प्रश्न बोलेंगे, मैं उत्तर दूंगा, आप कुछ विचार देंगे, मैं सुनूंगा। तो इसके लिए हम लोगों को कर्ता भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। आप लोग कृष्ण की कृपा से इस बारी भी 18,500 20,000 लोग इकट्ठे हुए इस कोर्स के लिए, बहुत खुशी हुई। हमको भी कृपा मिली, सेवा मिला, इसमें हमारा भी मन पवित्र होता है। विभिन्न इंद्रियां चाहिए बोलने के लिए, मेरे को मुंह चाहिए, कुछ एक स्पीकर चाहिए, आपको सुनने के लिए या तो हेडफोन चाहिए या कान चाहिए, कुछ तो इंद्रियां चाहिए हमको इसके लिए, विभिन्न इंद्रियां। और ये सब इकट्ठे होने के बाद हमको चेष्टा तो करना पड़ेगा। अब यही नहीं कि भाई
ये सब है तो हो गया नहीं, हमको क्लास लेना पड़ेगा, आपको क्लास सुनना पड़ेगा, आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा मेरे को, तो चेष्टा भी करना पड़ेगा। सब कुछ इकट्ठा करके हम चेष्टा नहीं करें तो काम नहीं होगा। कितना लॉजिकल है देखिए। अच्छा मैनेजमेंट के लिए लोग ये सब चीज को देखता है, कर्म का स्थान ढूंढता है, कर्ता को देखता है, विभिन्न इंद्रिय चेष्टाएं करता है, और लास्ट में परमात्मा का अनुमति होने का। अगर परमात्मा की अनुमति नहीं, जो कर लो ये नहीं हो सकता काम। तो हमेशा ये सोचने का, परमात्मा की अनुमति नहीं होगा तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, समझ गए? तो आप ये 5 चीज बहुत लॉजिकल चीज है। ज्यादातर लोग भगवान को भूल जाते हैं, बड़ा बड़ा प्लानिंग करते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स, कंट्री के मिनिस्टर्स लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर भूल जाते हैं भगवान की परमिशन भी चाहिए एक। वो नहीं हो तो कितना बड़ा काम भी आपका नहीं हुआ। देखिए, आपको कुछ फैक्ट्री बनानी, पहले जगह चाहिए, फिर लोग चाहिए, वो सेम चीज। फिर कर्ता के बाद विभिन्न इंद्रिय इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके बाद एंडेवर चाहिए, काम होने का, फैक्ट्री आगे पीछे चलने का, और फिर परमात्मा का अनुमति चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह आप समझ सकते। अतएव इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं के सही रूप में नहीं देखता। ज्यादा लोग हम पांचों को नहीं, मैं ही हुआ सब कुछ, अरे तुम ही हो सब कुछ, ये बाकी चीजों का क्या हुआ? जगह भी चाहिए थी, बाकी इंद्रिया भी चाहिए थी, भगवान की अनुमति भी चाहिए थी, बाकी लोग भी चाहिए थे, तुम ही एक सब कुछ नहीं हो। लेकिन हम लोग पूरे फैक्टर्स को देखते नहीं है, फिर अपने को ही देखते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूप में विविध सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति अध्यात्म पर को देखा जाता है, वही ये देखिए 20 है सात्विक, 21 है राजसिक, 22 है तामसिक। ठीक है, अनंत रूप में विभिन्न सारे जीव में एक ही अभिव्यक्ति अध्यात्म करके देखी जाती है, सब जगह उसको दिखता है कि आत्मा क्या निवास है, वो सात्विक है। और तामसिक है, मैं शरीर हूं, उस आदमी को बुद्धि ही नहीं है। तो तरह तरह के गुणों के अनुसार अभी हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, पहला सात्विक में दिखता है हर जगह आत्मा का वास है, और तामसिक को मैं शरीर हूं, और बीच में तरह तरह का बेवकूफी फिलॉसफी। एक समझ आए? ऐसे आप सेट दिखाता हूं आपको। दूसरा सेट, जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, राग और द्वेष से रहित कर्म फल के चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। सात्विक कर्म मतलब मेरा कर्तव्य है इसलिए किया जाता है, खुशी से। और तामसिक मतलब वो कुछ अवहेलन, शास्त्रों का अवहेलन करके, बिना क्या किसी को हिंसा करके अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसिक होता है। और बीच में अपने इंद्रिय भोग के लिए किया जाता है। 3 तरह के लोग हैं। एक कर्म किसी अपने भोग के लिए नहीं, किसी को तंग करने के लिए नहीं, कर्तव्य के रूप में किया जाता है, वो सबसे अच्छा कर्म होता है। और जो कर्म किया जाता है अपने इंद्रिय भोग के लिए, राजसिक, उसमें अपना स्वार्थ है। जैसे सपोज आपके प्राइम मिनिस्टर 10 साल सेवा के बाद बोले मैंने बहुत मेहनत किया, अब मेरे को 1 लाख तो देना, आप 1 करोड़ दीजिए एक दान, आपको पूरा इज्जत चला जाएगा। अरे भाई, आप तो कर्तव्य के रूप में, देश को कर्तव्य के रूप में सेवा करने का, तो जो भी कर्तव्य के रूप में सेवा करता है ना, पूज्य नहीं हो जाता है। जैसे माँ बाप बच्चे से कुछ नहीं मांगते, कभी कर्तव्य के रूप में सेवा करते हैं, क्या होते हैं? पूज्य नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यही सबसे अच्छा है। यही घर होता है। घर में बिजनेस नहीं होता, घर में कर्तव्य, मतलब सेवा और कृतज्ञता, हम इंग्लिश में बोलते हैं लव एंड ग्रैटिट्यूड, वही इक्वेशन होना चाहिए। वैकुंठ जगत में खाली एक इक्वेशन है, लव एंड ग्रैटिट्यूड। कोई धंधा नहीं करता भगवान से। तो राग द्वेष रहित जो कर्मफल होता है वो सुंदर है, वो सात्विक है। राजसिक अपने लिए जो स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के कारण किया गया जाता है, इंद्रिय भोग के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, राजसिक हुआ। तामसिक पागलपन है, किसी को हिंसा करना चाहता है, मूर्ख। 26, जो अति भौतिक गुण के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्व अपना कर्म करता है, सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, जो सारे गुणों से अलग होके संकल्प उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, उसको अविचलित, वह सात्विक करता रहता है। ठीक है, सात्विक क्या हो गया? भौतिक गुणों से अलग होके, अहंकार रहित, ठीक, उत्साह पूर्वक वो करना है, ये काम बहुत जरूरी है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। और राजसिक कर्ता जो फल से जुड़ा हुआ है, और तामसिक कर्ता भौतिकवादी, हटी, कपटी, अन्यों का अपमान करके अन्याय करने में पटु, अन्याय करने में एक्सपर्ट है वो। जो आलसी, सदा खिन्न, काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है।
तो काम और कर्म भी कर्ता भी हो गया। नेक्स्ट देखो, अब मैं प्रकृति तीनों अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि के बारे में बताता हूँ। डिटर्मिनेशन, जो बुद्धि सतोगुणी है, जिसमें द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है क्या नहीं है, जिससे डरना चाहिए जिससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है, वो हुआ सात्विक कर्म। जो बुद्धि धर्म अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म का भेद नहीं कर पाते, राजसी है। जो जिस बुद्धि में बहुत क्लियर होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करनी है क्या ना करनी है, ये तो मुश्किल शब्द करनी है, तो हम तो यूज नहीं करते साधारण भाषा में। तो जो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसको स्पष्ट है, वो सात्विक है। राजसिक को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और तामसिक उल्टा करता है। अधर्म को धर्म और धर्म का अधर्म मानता है, वो तामसिक हो गया। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको देखो, जो निश्चय अटूट है, जो योग तथा द्वारा निरंतर के साथ जो इस प्रकार मन जीवन इंद्रियों के कार्य में नियंत्रित करता है, वो जिस निश्चय अटूट है। प्रभुपाद जी का थोड़ा बताया, आप देखिए उनका टाइम दिख रहा है, खाली 2 घंटे सोते थे और इतना एनर्जी से काम करते थे, कभी भी उनको आप वो नहीं दिखते थे कि ये थोड़ा थके हुए हैं। पूरी रात किताब ट्रांसलेट करते थे। भक्त उससे आते 10 बजे 12 बजे उठ जाते थे, नहीं किताबें ट्रांसलेट करनी है, और एक एक किताब को इतना सुंदर उन्होंने व्याख्या लेके पढ़ी है, खुशी आता दिल के। और पूरे दिन बड़े बड़े स्कॉलर से उनको प्रचार करते थे, ठीक है, भक्तों के लिए मंदिर में प्रवचन लेते थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में बड़े बड़े स्कॉलर्स उनसे आके डिस्कशन करते थे, आराम से खुशी से इन्होंने प्रचार किया, और खाली 2 घंटा इतना मतलब कम सो के मेहनत किया। लेकिन जो अर्जुन जिस घृत निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ के काम में फलों में मैलित बनता रहता है, वह राजसी है। तो जो सात्विक है उसका दृढ़ अटूट है। राजसिक लोग थोड़ा प्रॉफिट हुआ मुनाफा खुशी, लॉस हुआ दुखी। हे पार्थ, जो धिति निश्चय स्वप्न भय शोक विवाद तथा मोह के परे नहीं जाती, वह दुर्बुद्धि पूर्ण धिति तामसी है। वो आदमी इन चीजों के बाहर जा ही नहीं पाता, तामसी है, वो मूर्ख है वो स्वप्न ही करता रहता है। मेरे को याद है कॉलेज में बैठे सोए रहते थे और स्वप्न करते थे, अरे राजा बन गए, सब लोग ताली बजा रहे। ये स्वप्न ही करते रहो, दिन दिन होता है ना, मुंह खोल के आंख खोल के स्वप्न करते हैं लोग, वो तामसी लोगों के काम है। सात्विक आदमी ऐसा नहीं करता। जो प्रारंभ में विष जैसा है, सात्विक सुख क्या होता है, शुरू में विष जैसा होता है लेकिन बाद में अमृत बन जाता है, वो सात्विक है। जो शुरू में थोड़ा सुख देता है, अंत में लेकिन दुख देता है, वो राजसी हो गया। जैसे आप सोचो, कल क्रिकेट का मैच है, आपने निश्चित किया पढ़ाई करनी है, मेरे को सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब समझ सकते हैं। आजकल क्रिकेट के मैच लोग देख रहे हैं, प्रभुपाद जी की आचार्य की कृपा के कारण मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बहुत बर्बाद कर, ऐसा नहीं, कभी कभी 1 सेकंड भी छोड़ता नहीं था, आंख खोल के बैठा रहता मूर्खों की तरह। तो आप सोचो कल एग्जाम है, अब पूरा हॉस्टल आपका मैच देख रहा है, चिल्ला रहे हैं, 6 हो गया, आउट हो गया, बैठे में। अब आपको लगा नहीं यार मेरे को पढ़ाई करनी है, कल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है मेरा, आप नहीं गए, लेकिन बड़ा दुख कर रहा है, मेरे मन कर रहा है जाऊं उधर, नहीं यार एग्जाम में पढ़ ले, ठीक है। ये हुआ सात्विक। दुख तो हो रहा है लेकिन कल एग्जाम करके बड़ा खुश होगा, यार एग्जाम अच्छा हो मेरा, खुशी, और फल भी अच्छा हुआ। अब राशि क्या होगा, चल यार पूरी रात बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं, सुबह एग्जाम में गए, फेल होके आ गए, अभी तो आनंद आता है, अंत में बुरा फल आता है। तामसिक मैच भी नहीं देख रहा था, रूम में बैठा दारू पी रहा था, ड्रग्स खा रहा था, अभी भी दर्द सड़ा चीज अपने पेट में डाल रहा है, और बाद में एग्जाम तो फेल होगा और तबीयत भी खराब हो गई और मर गया। तो दर्द से दर्द होता है तामसिक, और दर्द से सुख होता है सात्विक, और सुख से दुख होता है राजसिक। बहुत सुंदर उल्लेख है, देखिए कितना इंटेलिजेंट है। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे आश्रम भी डिवाइड हो जाते हैं गुणों के कारण। ये गुण जो आश्रम जो है जन्म के कारण नहीं है, गुण के कारण है। ये आपको दूसरे तीसरे अध्याय में समझाया गया था। हाँ, चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपीमाम विधि अकर्तारम अव्ययम। लेकिन इसमें उसमें गुण का उल्लेख नहीं दिया था। इधर कृष्णा उल्लेख भी देके जा रहे हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए सारांश में। ये आप भागवत पढ़ेंगे, नारद मुनि कृष्ण के पिताजी वसुदेव को बहुत विस्तार से 7वें खंड में समझाते हैं, अलग अलग आश्रम के अलग अलग गुण जो होने चाहिए। लेकिन इधर सारांश में समोदमो तप शौचम शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम। 9 गुण ब्राह्मण को चाहिए। क्षमा, उसका मन पूरा तरह से नियंत्रण में रहना चाहिए, शांति प्रियता, और आत्म संयम, दमह इंद्रियों को पूरा संयम करना, तपह तपस्या के लिए रेडी रहने का, शौचम
पवित्रता, शांति, सहिष्णुता, उसको बोला अशांति नहीं, अशांति, उसको कंट्रोल करने का। कभी कभी विचलित करते हैं लोग। आर्जवम, बहुत सत्य, सिंपल आदमी, डुप्लिसिटेड नहीं, सिंपल आदमी। सिंपल का अपोजिट डुप्लिस, पॉलिटिशियन की तरह। ऐसा क्यों करते हो? जो बोलना है बोलो, सच बोलो। ज्ञान, आर्जव में ज्ञान मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान। अब तो हिंदी संस्कृत एक ही है। विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान मतलब उसका रियलाइज नॉलेज। एक तो होता है साधारण थ्योरेटिकल नॉलेज, एक विज्ञान मतलब दर्शन उसका होना चाहिए। आस्तिक्यम, भगवान ने पूर्ण तरह से धार्मिकता, विश्वास, शास्त्र में विश्वास, भगवान में विश्वास। ये चीज जो है ब्रह्म करके, ब्रह्म कर्म स्वभाव कम, ये 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं। आपको कलयुग में मिलते हैं नास्तिक ब्राह्मण। क्या मजाक है यार, कैसे नास्तिक ब्राह्मण कैसे हो गया? दूसरा, शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्चा क्षात्रम कर्म स्वभावचम। क्षत्रिय के ये 7 गुण चाहिए क्षत्रिय को। वीरता, शौर्य होना चाहिए उसके पास, ऐसे नहीं डरपोक है। तेज, शक्ति होनी चाहिए उसके पास। धृति, संकल्प होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे को, स्त्री को, बुढ़े को, संत को, जानवर को तंग कर रहा है, अपना तलवार बाहर, क्या कर रहा है तू? ऐसा नहीं है कि डरपोक। संकल्प, दक्षता, एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष। युद्ध में डरना नहीं, युद्ध च अपलायनम। दान, दानी होना चाहिए, ईश्वर दानी। और उसके बाद युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व। नेतृत्व, ईश्वर भाव मतलब लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। यह क्षत्रिय के स्वाभाविक 7 गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावचम। वैश्य के 3 गुण हैं। कृषि मतलब खेती कराना। आजकल तो खेती को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। रोड में भागते हैं। इतना तो लोग समझ गए कि शरीर बैठने के लिए नहीं बना है। मेरे को कोई बता रहा था, कोई स्नेह करने वाला जो क्लास अटेंड कर रहा है, प्रभु जी इतने घंटे नहीं बैठिए। क्यों? यही नया नशा है, इससे आदमी का तबीयत खराब हो जाता है। शरीर बैठने के लिए नहीं बना है, शरीर मेहनत के लिए बना है। मैंने कहा आपका बहुत अच्छा मतलब स्नेह है, ठीक है, आपने ठीक बोला है। प्रभुपाद जी भी हर दिन 1 घंटा वॉकिंग करते थे, क्योंकि खाली बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है। शरीर बैठने के लिए, एक्चुअली शरीर खेत में मेहनत करने के लिए बना है, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते खेत में। तो लोग क्या करते हैं, पूरे दिन चेयर में बैठे रहते हैं और रोड में फिर दौड़ते हैं। देखा होगा आपने, रोड में या ट्रेडमिल लगा के दौड़ते हैं। खेती मेहनत करने में उनको शर्म लगती है आजकल। फैक्ट्री में हथौड़े से मारने में अच्छा लगता है। ये मूर्खता है लोगों की। एक कोरोना का एक तो फायदा हुआ, लोग जाके खेती कर रहे हैं भी बहुत लोग शहर में हथौड़ा मारने की जगह। कृषि करना, एटलीस्ट भूखा तो नहीं मरेगा आदमी खेती करेगा तो। कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावकम, ये वैश्य के। परिचार्यात्मिक कर्म शूद्र अपि स्वभावकम। शूद्र का काम है इन तीनों का सेवा करना। क्यों? ना तो वो कृषि ऑर्गेनाइज कर सकता है, ना वो इतना उसमें दम है क्षत्रिय जैसा, ना ही उसका ब्राह्मण जैसा सत्वगुण है। तो कुछ तो करने का आदमी को इन तीनों को मदद कर सकता है। ऐसा नहीं था कि ये कोई इसमें से ऊपर है नीचे। ये आदमी गलत सोचते हैं। जैसे आपके शरीर में पैर में चोट लगती है, तब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। ये नहीं खाली सिर में चोट नहीं, सिर आपके ब्राह्मण के बराबर, आपको निर्देश देता है क्या करना है। हाथ आपके शरीर का सुरक्षा करता है, क्षत्रिय के बराबर है। पेट पूरे शरीर को एनर्जी देता है, वैश्य के बराबर है। और पैर पूरे शरीर को सपोर्ट करते हैं, शूद्र के बराबर है। लेकिन ये जन्म से नहीं होता, गुण से होता है, एक चीज। दूसरा चीज, ऊपर नीचे कोई नहीं है, सारों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो हमारा मूल लक्ष्य से यही सोचे, ये प्रोग्राम है, इसमें सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई क्लास ले रहा है, कोई मदद कर रहा है, तरह तरह से लोग काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कौन ऊपर है नीचे की, सोच ही नहीं है किसी की। क्या सोच है? सबका योगदान में खुशी हो रही है ना? सबसे बहुत खुशी हो रही है। अभी आपका क्विज हो, क्विज के लिए आप डेली टू लगे हुए हैं लोग क्विज बनाने में। कुछ लोग सर्टिफिकेट का अरेंज कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाए आपका। लगे हुए लोग तरह तरह से काम में। कोई ऊपर नीचे सोच रहा है नहीं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं ताकि एक अच्छा काम पूर्ण हो जाए। इसलिए देखिए, ब्राह्मण भी काम कर रहा है, क्षत्रिय भी काम कर रहा है, वैश्य, सब लोग सहयोग कर रहे हैं कि काम पूर्ण हो जाए। वो कुछ अलग नहीं सोच रहे। श्रेयांश धर्म विगुणा परधर्मा सुनिश्चिता स्वभाव नियता कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अपने व्यक्ति पर कार्य से को करना जहां पर कोई भी त्रुटिपूर्ण ढंग सैक्यों को ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप नहीं हो सकता। तो ये देखिए, अपने अपने स्वभाव के कार्य। ऐसा बोला कि तुम जब पेड़ चढ़ जाओ, खाली बंदर ही मुस्कुरा रहा है, बाकी लोग है ये क्या बोल दिया इसने। ना तो या तो कुत्ता कर सकता है, ना हाथी कर सकता है, ना स्नेक, बाकी के लिए संभव नहीं है। मछली बोली क्या बोल रहे हैं सब। तो सब लोग को अपना अपना काम करना चाहिए।
कलयुग में ये बड़ी मूर्खता है, सब लोग पैसा दे के काम लेते हैं। एक कर्म का फल सोच लो, जो काम आपके स्वभाव के अनुकूल है वो करिए, पैसा उतना ही मिलता है, वो आपके चेक ऑलरेडी रेडी है। आप शांति में रहोगे जो अपने स्वभाव के अनुसार काम करोगे। लेकिन आजकल लोग शॉर्टकट चाहते हैं, उसमें फायदा नहीं होता है, ना ही संतोष मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कभी और डिस्कस करेंगे। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त, जो समस्त भौतिक भोगों को परवाह नहीं करता और संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ये सब अभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझा कि कृष्ण जी अभी स्पिरिचुअल उस ज्ञान पे आ गए। क्यों बार बार समझा रहे हैं कृष्ण जी सत्व? बिल्कुल हम तमोगुण में, हम ही इस दुनिया में हैं, गुण में फंसे हुए हैं, तो समझने का कैसे पे? जैसे टेम्परेचर लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग बीमार हैं, ठीक है, कितना टेम्परेचर है जानना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो सिमिलरली कर्म में, अलग अलग चीजों में कृष्ण ने सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण का प्रभाव बताया, तो हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है तो आध्यात्मिक रहने का, नहीं तो सात्विक करने का, रास्तिक तामसिक चीजों को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न शोचति न कांक्षति। इसके ऊपर क्या? ब्रह्मभूत, जिसको समझ आए शरीर नहीं आत्मा हो, खुश हो जाता है, पूर्ण रूप से खुश। ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के ऊपर जब निकलते हैं और समझ आता है शरीर नहीं आत्मा, पूर्ण रूप से आदमी को आनंद ही आनंद, प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। उसको कोई रोने की चीज नहीं, कोई उसको चाहने की चीज नहीं, समा सब जीवों के बराबर देखता है। मद भक्ति लभते पराम, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, भक्त्या माम विजानाति यावन्यच्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सिंपल है संस्कृत, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक एक शब्द करके पहले जप करिए। भक्त्या माम अभिजानाति, किधर देखिए संधि विच्छेद? आपकी किताब में हर श्लोक का एक एक शब्द का संधि विच्छेद दिया है और एक एक शब्द का अनुवाद भी दिया, उसको पढ़िए। समझ के जब आप जप करते हैं कोई भी श्लोक को, बहुत आनंद आता है। भक्त्या माम अभिजानाति, खाली भक्त मेरे को समझ सकता है, कर्मी ज्ञानी नहीं। कर्मी ज्ञानी भक्त तीन लोग कृष्ण ने समझाए थे, लेकिन इधर क्या बोल रहे हैं? और योगी भी बोल रहा था, कर्मी ज्ञानी योगी भक्त, चारों में से खाली भक्त मेरे को समझ सकता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो ऐसा नहीं है भगवान को जाने के लिए 108 रास्ते हैं, 1000 रास्ते हैं, एक ही रास्ता है। लेकिन कर्म में थोड़े ही आगे जाते हो, ज्ञान में थोड़ा आगे और चले जाते हो, और योग में थोड़ा और चले जाते हो। भक्ति भगवान के चरण तक पहुंच पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यच्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति मेरे को समझ सकता है, ठीक है, और मेरे को समझ के वैकुंठ धाम आ सकता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन् मदि व्यापी आश्रयः, मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। संधि विच्छेद करते रहिए, जब आप वचन बोलते हैं तब आपको ठीक हो जाता है। सर्वकर्माणि अपि सदा, सर्वकर्माणि अपि सदा, सारे कर्मों को से मेरे जो शुद्ध भक्त मेरे, वो समस्त कार्यों में संलग्न रह के भी नित्यता अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कितने खुश देख रहे हैं। एक भी इनमें इंडियन नहीं है आचार्य के अलावा, कितनी खुशी है उनके चेहरे में। इतना स्ट्रिक्ट नियम है, 3:30 बजे उठना है, नाम जप करना है। देखिए स्त्री और पुरुष अलग बैठे हुए, एक जगह नहीं बैठे हैं, नियम है। आचार्य ने कोई नियम नहीं तोड़ा। लोग तरह तरह के मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए कहाँ नियम तोड़ा है, अलग देखे नहीं है, अलग नहीं बैठे, कितना स्ट्रिक्टली उनको सिखाया है। उनका उनके क्या कहते हैं संस्कार तो ऐसे है ही नहीं। वहाँ तो लड़का लड़की बिना बेशर्म होकर एक दूसरे से संपर्क करते हैं। लेकिन इधर देखिए आचार्य की ट्रेनिंग, और एक भी स्त्री को देखिए सब साड़ी पहने हुए हैं, कितना अच्छा लगता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, एक आदमी उनको मिलने हैं, स्वामी जी अमेरिका जा रहे ना, चम्मच से खाना सीख लो। प्रभुपाद जी ने क्यों? कि वहां तो आपको चम्मच ही मिलेगी खाने के लिए। प्रभुपाद जी बोले मैं कुछ सीखने नहीं जा रहा उधर, मैं तो सिखाने जा रहा हूँ। सबको सिखाया, हाथ से कैसे खाना सिखाया है। हाँ देखिए कैसे तिलक पहना है, कैसे साड़ी, सब कुछ। और कितनी खुशी, क्योंकि शुद्धता है तो मन में खुशी, और सब लोगों को कितना आदर। उनको एक पिताजी के रूप में, गुरु के रूप में उन्होंने सबने स्वीकार किया। मच्चिता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहंकारः न शोष्यसि विनङ्क्षति। यदि तुम मुझसे भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन में सारे अवरोधों को लांघ करोगे। लेकिन यदि
तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कितना अच्छा है। मत चिता सर्वदु, कृष्ण जी चेतावनी दे रहे हैं, मूर्खों, जो मैं बताया गीता में उसको फॉलो करो, अगर फॉलो नहीं करोगे तो किधर जाओगे, किस ब्रह्मांड में, किस जीवन में फंस जाओगे। ठीक है, इसे ध्यान से भगवान को फॉलो करिए। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं सबके दिल में वास करता हूं। सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। अब आप कृष्ण से प्रिय कौन है? इनसे पास कौन है? आपके पास कोई नहीं है, लोग समझते नहीं है। ईश्वर किसी, आप तुलना कर ही नहीं सकते किसी की भगवान से, विष्णु या कृष्ण से। आपके दिल में वास कर रहे हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, दिल में वास कर रहे हैं आपके। ब्राह्मया सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये शरीर है यंत्र की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया था, दो चिड़िया एक पेड़ में है, एक चिड़िया इधर उधर कूद रही है भोग करने के लिए, कभी अच्छा फल मिल रहा है, मजा आ गया, कभी फल थोड़ा खट्टा है, दूसरी चिड़िया देख रही हो क्या रहा है ये सब। बस 16 श्लोक बचे हैं भी। 1862 तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वत। हे भारत, जब सब प्रकार के उसी की शरण, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। परमात्मा की शरण ले लो, आपके दिल में वास किया हुआ है। इधर देखो, ये है महाराजा प्रताप रुद्र। किस चैतन्य महाप्रभु के टाइम में थे, एक राजा थे उड़ीसा के, बहुत भक्त जगन्नाथ जी के और चैतन्य महाप्रभु के सेवा कर रहे हैं रथ यात्रा के टाइम। अभी तो नहीं, अभी तो ऐसे ही रथ के ऊपर हल्का से डंडा लगाते हैं, अभी तो असली में वो सफाई करते थे। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमशेत यत अशेषेना यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, तेरी जो इच्छा कर, मेरे को जो बताना था मेरे को बता दिया, तेरे को पूरा ज्ञान तुमको गुह्या गुह्यतरा गुह्यतमा सब समझा दिया। अब तेरी जो इच्छा कर, मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रहा। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा टीचर है। ठीक है, प्रेम से मुस्कुरा के, इतना सुंदर रूप है देखो भगवान का, खाली 16 साल के लड़के की तरह खड़े। और अर्जुन अभी उसमें 90 साल के थे। ठीक है, लेकिन दूसरा युग है, अभी 90 साल का आदमी क्या करेगा युद्ध में जाएगा तो करेगा, जाएगा भी तो करेगा क्या, जाएगा भी डंडी लेके दो लोग की मदद से, ऐसा नहीं है। दूसरा युग है, द्वापर युग है। और कृष्ण जी लेकिन 16 साल के एक सुंदर लड़के की तरह, अर्जुन मैंने तेरे को सब बता दिया, अब जो करना है तो कर। ठीक है, ये हमारे राधा गोविंद जी हैं मैंगलोर में, हम इनकी सेवा कर रहे हैं बहुत सालों से। 2006 में इनका हमने स्थापना किया था, 14 साल से चल रहा है। अभी इच्छा है इनको एक परमानेंट जगह देंगे, देखो जैसी इनकी इच्छा। मन मनाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष सत्यम ते प्रतिजानो प्रिय में। मन मना, कृष्ण जी बोल रहे हैं हमारे, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो। मन मना, भगवान के बारे में कैसे सोचेंगे? भगवान का दर्शन करिए, भव मद भक्तो, उनका भक्त बन जाइए। ठीक है, लेकिन मन मना करेंगे कैसे भगवान के बारे में? तो कुछ दर्शन नहीं है, उनका नाम। अभी भगवान का नाम स्मरण ही मन मना है आपका। ध्यान से भगवान का नाम स्मरण करिए। लीला स्मरण, रूप स्मरण थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कभी कभी वगैरह का दर्शन करके देखिए, पुजारी ने उनको स्नेह से उनके राधा रानी के हाथ में कृष्ण के लिए एक अमरूद संतरा रखती है। कभी कभी पुजारी लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है, मन मना, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करिए। मन मना, वही मन मना है औरत। जिस हर दिन बैठ के आधा घंटा, एक घंटा, जितना शुद्धता से, जितना ध्यान से आप मन मना करेंगे, आपका मन पवित्र होगा। बहुमत भक्तो, बन जाइए उनका भक्त। मदया जी, भगवान को पूजा करिए। हाँ, नमस्करो, उनको नमस्कार करिए। 4 चीज बोला भगवान ने। क्या चीज बोला है? उनका नाम स्मरण करिए, ऑटोमेटिक करोगे तो उनका भक्त बन जाओगे, भगवान की पूजा करोगे, भगवान को नमस्कार करोगे। पहली चीज से बाकी 4 चीज डेवलप हो जाएंगी। माँ वे सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में, अगर ऐसा करोगे अर्जुन, मैं तुमको एक गारंटी देता हूँ, तो वैकुंठ धाम वापस आ जाओगे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बने, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। देखो फिर बोला कृष्ण जी, प्रियसी में, इसलिए भगवान के पांडव लोग बहुत प्रिय हैं। ठीक है, ये टीवी का सीरियल देखे कभी कभी हम लोग पे संशय आता है उनकी पवित्रता पे, उसको निकाल दीजिए संशय को। कृष्ण जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, हो गया, अब उसमें संशय नहीं करिए। इससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान पर, सारे सारे धर्म परित्यज्य माम, कृष्ण जी मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम उद्धार कर दूंगा। माँ वे से शिष्य संशय,
इसमें कोई तुम्हें संशय नहीं रखा, हम तुम्हें सीधा सारे पापों से मुक्त करने की शक्ति रखता हूँ। जैसे नहीं था अजामिल का, सारे पापों से मुक्त कर दिया भगवान। सर्वधर्मान पर, तो मेरी शरण में आ जाओ, बस एक काम करो। कृष्ण जी हमेशा हमको अवसर देते हैं, हमेशा अवसर देते हैं। किसके लिए? सर्वधर्मान परित्यज, हाँ, समस्त धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन तुम डरो नहीं, सब चीजों से मुक्त करिए, तुम्हें भगवत धाम में ले जाऊंगा। तो प्रभु जी बोलते हैं ये कृष्ण का एश्योरेंस ना अभी भी है, ये गारंटी अभी भी है। कोई भी अभी भी ये गारंटी स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई भी कृष्ण की शरण ले सकता है, भगवत धाम चले जाएगा। कैसे शरण लो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान की शरण लेने के 6 भाग हैं। पहला भाग नोट करिए, ऐसा काम कभी नहीं करना जो भगवान को पसंद नहीं है। दूसरा भाग, जो भगवान को पसंद है वो काम कर देने का, आपको पसंद है नहीं पसंद है। भगवान को हमेशा अपना गाइड समझने का, भगवान को हमेशा भगवान की सुरक्षा में विश्वास होने का, भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्णा। 4, 5वां, भगवान के सामने हमेशा एक निम्न दास के रूप में रहने का। और 6वां, अपने दिल में भगवान की सेवा के अलावा कोई विचार नहीं रखने का। 6 शरणागति के भाग होते हैं। बहुत बड़ा इसमें विस्तार रूप है। माँ शरण कोई छोटा चीज नहीं है, बहुत विस्तार चीज है। कोई भगवान की इच्छा है उसको अपना मन है नहीं कर देने का, जो भगवान की इच्छा नहीं है अपना उसको कभी भी नहीं करने का, कितना ही मन हो उसको कहीं नहीं करने का। हमेशा भगवान को अपना मालिक सुरक्षा लेने का, भगवान को अपना गाइड समझने का। कोई ऐसी चीज उसके बाद कोई दिल में भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं रखने का। भगवान को हमेशा अपना भगवान के सामने एक निम्न दास बन के रहने का। ये 6 चीज हम भगवान के दास बनते हैं, ठीक है। और अगर ये आप शरण लोगे इस तरह तो क्या होगा? मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। कृष्ण जी बोल रहे हैं। इदम ते, खाली भी 11 श्लोक बचे हैं। इदम ते ना तपस्काया न भक्ताय कदाचना न च अशुशोय व्याच्यम न च माम यो अभी सुयति। अभी मैं देख रहा था, डर लग रहा था शेयर किया नहीं किया, शेयर किया, ग्रीन है चारों। ये गुहिता हम किसी उसको नहीं बताना जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, जो भक्ति में रत नहीं रहता और जो मुझ में द्वेष करता है। मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूँ, ये 4 अवगुण हमारे दिल में हैं अभी, इसके कारण हम भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पा रहे। क्या है? हम अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रखे, तपस्वी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, डिटर्मिनेड नहीं है, भक्ति में भी नहीं, भगवान की सेवा भी नहीं कर रहे, और भगवान से दिल में कुछ द्वेष रखा हुआ है। भगवान के ऐश्वर्य को देख के कुछ द्वेष आता है दिल में। ये अपने दिल से जब आप निकालेंगे अच्छे संग में आके ध्यान से तब करके, तब आप भगवान के पूर्ण रूप से शरण लेंगे और उस दिन से आपको भगवान में हर दिन प्रार्थना करेंगे। भक्त का मतलब भगवान से हर दिन प्रार्थना करता है। प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान को प्रार्थना करना सीखो, हर क्षण भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। इदम ते परमं गुह्यम मद भक्ते विधाशति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एवैषि संशया। जो व्यक्ति भक्तों से परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। इदम ते परम गुह्यतम मद भक्तेषु विधाशति भक्ति माम पराम कृत्वा माम एवैषि संशया। लेकिन ये ज्ञान जो भक्तों को देगा मेरे परम प्रिय हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों से विनती करी थी कि आप भी इसमें सहयोग करिए। 4 तरह सहयोग करते हैं, प्राण अर्थ धिया वाचा। आ जाओ, हमारे मंदिर में बहुत जगह है अभी भी बड़ा, हमारे 3 बड़ा बिल्डिंग ले, 40-50 भक्त लोग रह सकते हैं, खाली 15-20 लोग हैं, आ सकते हैं, प्राण दीजिए। नहीं प्राण नहीं दे सकता मैं अभी, मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, धन दे सकते हैं, काम कैसे होगा? नहीं तो नहीं धन भी नहीं हो सकता। अरे वचन तो अपनी बुद्धि को लगाओ, किस तरह बताइए हमको इसको और विस्तार करने का, आप अपनी भी योगदान दे सकते हैं। और ऊपर से नहीं, प्राण अर्थ धिया वाचा, अरे दूसरों को तो बोल सकते हो ना कि इस कोर्स में ज्वाइन करो। प्राण अर्थ धिया वाच, इससे कोई भी चीज इस 4 चीजों से पुश होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्य है एक्चुअली। तो इसमें इस तरह आप जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति भक्तों के परम रस बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास आ जाएगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो किसी तरह इस काम में भाग लीजिए, बहुत खुशी होती। कृष्ण जी बोल रहे इससे तो प्रिय मेरे है ही नहीं कोई, इससे उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक अधिक न प्रिय
और कल है ना कोई रहेगा। ये हमेशा के लिए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। कृष्ण जी बोल रहे हैं इस ज्ञान को, मुझे गीता का ज्ञान दिया है, कृष्ण जी बोल रहे हैं भक्तों को बताओ और बताओगे तो मैं बहुत मेरे प्रिय हो जाओगे। जैसे आप सोचिए, मैं खुद बताता हूँ उदाहरण। छोटा बच्चा था, एक दिन घर से गुम गया था। घर के बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ। थोड़ा छोटे बच्चों में होता है, रास्ता थोड़ा गलत ले लिया, अलग डायरेक्शन ले लिया, अलग डायरेक्शन ले लिया, गुम गया। रात के 8 बज गए, घूम रहा था। छोटा बच्चा को, मेरे ख्याल से 6 साल की उम्र होगी। तो उस समय एक आदमी ने मेरे को रोका, घर के बाहर सो रहा था वो, क्योंकि पहले लोग जल्दी सो जाते हैं। अरे बच्चे किधर जा रहा है तू? मेरे को पता नहीं घर किधर है। अरे पता है, बैठ बैठ बैठ, रास्ता पता, एड्रेस पता, पता नहीं, अभी हम लोग शिफ्ट हुए उधर। अरे यार, तो स्कूल का नाम पता? स्कूल का नाम नहीं मालूम। अरे कुछ तो पता स्कूल के बारे में। ये इतने पंखे हैं रूम में, हंस रहा था पंखे बाद में, इतने पंखे। अरे और बता कुछ। तो उसने, मैंने स्कूल के पास की जगह बताई, कोई सिनेमा हॉल या कुछ बताया। अरे समझ आया, ये वाला स्कूल है, चल। मेरा हाथ पकड़ के स्कूल ले गया, स्कूल को खुलवाया। उसके बाद उसने हेडमास्टर को फोन कराया, हेडमास्टर ने स्कूल आए, पूरा एड्रेस खुलवा, एड्रेस पकड़ा, मेरे को घर ले गया। कितना माँ बाप इतने खुश हुए, इतने खुश, समझ रहे हैं? 3-4 घंटे में तो पागल हो गए थे चिंता से। सेवे भगवान की सेवा हम भी छोड़ के भटक रहे हैं। अगर आप किसी को वापस भगवान की शरण में ले जाओगे तो इतना आशीर्वाद भगवान का मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना आशीर्वाद मिलता है। तो ये तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं किसी पर दया करेंगे, आप खुद सोचो, दया करना अच्छा है। आप कितना दया करोगे? उसको, आपको उसके घर छोड़ दो ना। छोटा बच्चा जैसे आदमी ने क्या किया, चलो हो सकता है दया करके मेरे को खाना खिला सकता था, रात को भूखा था। अरे सारे काम पूर्ण हो गए ना, मेरे को जब घर ले गया, हो गया ना सब काम पूर्ण। तो आप किसी को कितना मदद करोगे? आप विष्णु नहीं हो, जीव हो, कितना मदद कर सकते हो? खाना खिलाओगे, बोलेगा आप ठीक है अब मेरे को जॉब दिलाओ, जॉब दिलाओगे, बोले मेरी शादी कराओ, शादी करो, मेरे घर दिलाओ। कितना मदद करोगे किसी को आप? एक लिमिट है। हम भगवान नहीं है विष्णु, हम जीव हैं। लेकिन उसको भगवान की शरण दिला दो, बस भगवान देख लेंगे ना उसके बाद। इतना तो हम कर ही सकते हैं, और इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। इतना भगवान का आशीर्वाद मिलेगा अगर आप इसमें किसी तरह भी भाग लेंगे। बहुत ही अच्छा काम है लोगों को भगवान का शरण ले जाना। अध्येशते च इदम का धर्मम संवादम अवयुः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टा श्याम इति में मतिः। 17वां श्लोक, ये मेरे को याद नहीं है। मैं घोषित करता हूं कि हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, बुद्धि से ज्ञान यज्ञ कर रहा है, बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। जैसे आप गीता को समझने का कोशिश किए, 18वें अध्याय, कृष्ण बोल रहे तुमने अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करी है। अभी बहुत खुश हैं। इतने घर में, हमारे सर के घर, सब हिंदू के घर में गीता तो रखी रहती है, हमने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं। लेकिन अभी जो आप समझने का कोशिश किए, कितना भगवान को प्रिय है। आपने, पिताजी ने आपको चिट्ठी भेजी, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये सब, एक इसका, ये चीज का ध्यान रखना। और आपने चिट्ठी को बहुत आदर से पूजा के स्थल में रख दिया, पहली बार उसको खोल के पढ़ रहे हैं, कितना खुशी है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणु यत् आपि यो नरः। जो इस श्रद्धा समेत तो द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, 71, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसे शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कितना अच्छा है ये भी। अर्जुन वाचा, अब अर्जुन ये सब सुन के अपनी तरफ से बोलते हैं, कृष्ण जी अब मेरी तरफ से सुनो तुम। नष्ट मोहम स्मृतिम लब्ध्वा, मेरा सारा मोह चला गया कृष्ण जी, सारा जितना माया थी मेरे दिल से निकल गई। तत्प्रसादात त्वया अच्युता, कृष्ण जी आपकी कृपा से सारा मेरा मोह नष्ट हो गया। स्थितो अस्मि गत संदेया करिष्ये वचनम तवा। ये इस्कॉन का पेंटिंग नहीं है, मेरे को वही अच्छा लगता है। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचन, कृष्ण जी मेरे को आपके वचन का, मैं एक एक वचन को स्वीकार, स्थितो हम गत संदेह करिष्ये वचन, कृष्ण जी मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ। ये इससे बड़ा कार्य क्या होता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, गीता आपने सुना 18 अध्याय, उसके बाद क्या बोलने का? करिष्ये वचनम तवा, कृष्ण जी मैं आपके वचन स्वीकार करता हूं। आपने दिल से बोले, कृष्ण जी आपने 18 अध्याय सुने, मैं एक एक आपने जो शब्द बोला है उसको स्वीकार करता हूं। ये हुआ गीता सुनने का फल। भगवान कितने खुश होंगे। चलो मैं स्वीकार करता हूं, हो सकता है आज पालन नहीं कर सकता, लेकिन वचन आपके स्वीकार करता हूं। ये नहीं आपने बोला नाम जप करो, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। टाइम लगेगा मेरे को, जीवन बहुत तरह से फंसा हुआ है, बहुत उलझनों में है, बहुत कुछ है अभी, लेकिन मैं आपके चरण में आना चाहता हूं और आपके वचन को स्वीकार करता हूं। ये अर्जुन ने तो बोल दिया, आप भी बोलिए एक दिन, करिष्ये वचनम तवा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन तथा इन दोनों के महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है।
व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जा रही सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। लास्ट श्लोक, अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी है, अनिश्चित रहती है। यही मेरा मत है। ठीक है, यत्र योगेश्वर, जहाँ पे कृष्ण जी हैं, जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे क्या होगा? विजय, वहीं उसी विक्ट्री होगी। हाँ, वहीं अलौकिक शक्ति मिलेगी। ध्रुवा, हाँ, विजयो भूति नीति, अनीति, वहीं पे सारा नीति, सारा न्याय, सब मॉरलिटी उधर ही है। यही मेरा मत है। तो इस श्लोक में गीता समाप्त होती है। ये प्रॉपर जी के अंत में कुछ शब्द हैं, आप इसको पढ़िएगा नोट्स को डाउनलोड करके। ये गीता का पूरा इस अध्याय को सारांश में विभाग कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत खुशी है, चैप्टर हो गया, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हरि बोल। हरि बोल। बहुत लोग आज दिख नहीं रहे, शुरू में दिखते थे, आज नहीं है। प्रभु जी इनको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न लेंगे या पहले वो बच्चों का भगवत गीता के बारे में इनका बताया जाए? हरीश जी, हरे कृष्णा। तो अभी आपका, ये लोग मेहनत में लगे हुए हैं, आपका सर्टिफिकेट और क्विज अपलोड हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आज हो जाएगा। आप जैसे ही होगा आप क्विज करना, उसके बाद आपका क्विज होगा, एक फाइनल क्विज भी है। उसके बाद पूरा गीता के 20 प्रश्न है, सिंपल प्रश्न, कृष्ण कौन है ये सब बेसिक प्रश्न। तो इस कौन का फुल फॉर्म क्या है, एक मैंने आपको 2 प्रश्न तो बता दिए, बहुत ही सिंपल। ये समझने की गीता ABCD समझ आया नहीं आया। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जैसे क्विज करते थे करना, सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। नहीं आया तो हरीश जी हैं, इनको आप प्रश्न लिख देना। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, डरना नहीं, हम आपके साथ हैं, 3-4 दिन तक लगे रहेंगे आपके साथ। ठीक है। हाँ, किसी को कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई, या अंत में कोर्स समाप्त होने में किसी को खुशी है? प्रभु जी, प्रश्न पूछने से पहले मैं इनको वो बच्चों का वो प्रोग्राम के बारे में बता दूं। हाँ, मैं उसको डाउनलोड किया है। आप शेयर करेंगे उसको? ठीक है प्रभु जी। आप शेयर कर लो वहीं से, अपना कंप्यूटर से। ठीक है। ये एक छोटे बच्चों का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, करीब 1000 बच्चे उसमें अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं। आप लोगों को बताया नहीं है, वो है रजिस्ट्रेशन में नीचे है बच्चों का, लेकिन आपको उसका महत्व मालूम नहीं है। तो थोड़ा इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया। एक माता जी, उनका नाम है ऐश्वर्य माता जी, बहुत सुंदर चल रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मंगलुरु से सूत्रधार हमारे प्रभु नामानिष्ठा दास जी के मार्गदर्शन से हम लोग कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, अभी किया है, पहले भी किया है, अभी फिर से कर रहे हैं दोबारा। 2 तारीख से जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें 18 दिन का बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। उसमें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए हमको इतना वर्णन नहीं देना पड़ता जितना बच्चों के लिए समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की समझ और बड़ों की समझ में बहुत अंतर है। तो तात्पर्य यही है कि उनकी समझ में आवे ऐसा गीता का हम वर्णन करते हैं। तो 18 दिनों में 18 अध्याय, और 18 अध्याय में उनको रोज 1-2 मुख्य श्लोकों का पाठ कराते हैं, उसका अवलोकन कराते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत होती रहती है अध्याय के विषय पर, उनसे उनकी समझ के बारे में जानकारी ली जाती है। बच्चे बेसिकली 5 से, मूल रूप से बच्चे 5 और 15 साल के बीच के रहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चों के विचार कैसे चलते हैं, बच्चों के मन में क्या क्या चलता है। तो वैसे उनके प्रश्न भी होते हैं, तो उस हिसाब से उनको
समझाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षक हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या जो हमारे बच्चों के क्लास की संचालक है, वो बहुत अच्छे से उनको समझाती है। फिर उन बच्चों के साथ हम कलाकृतियाँ वगैरह उनकी कलाकृतियाँ जो वो बनाते हैं इस भगवत गीता से प्रेरित होकर, वो प्रदर्शित करते हैं। फिर उनको कहानी सुनाया जाता है। फिर हमारे जो शिक्षक की मंडली है वो भूमि का नाटक प्रस्तुत करती है उनके लिए, कि मूल रूप से ये होता है कि हमें अगर ये प्रकृति के 3 कारणों के बारे में अगर उन्हें बताना हो तो कैसे बताया जाए, जैसे सात्विक गुण, तमोगुण, राजसिक गुण। तो ये भूमिका में उतर के हमारे शिक्षक उनको उसका ज्ञान देते हैं। फिर जीवन का पाठ, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में गीता को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे जिया जाए जिंदगी, इस तरह उनको गीता के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे पारस्परिक सत्र, जहाँ पे बच्चे खुद सामने से प्रश्न पूछते हैं, उनके हिसाब से वो उनकी समझ के हिसाब से वो जानना चाहते हैं कि गीता क्यों है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, ये सब उनको समझाया जाता है। फिर उनकी ये कलाकृतियाँ जो उनके हाथों से उन्होंने बनाया हुआ है वो प्रदर्शित किया जाता है, ताकि बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, और बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, उसमें वो आगे बढ़े। फिर ये हमारे शिक्षकगण हैं जो भूमिका का क्रीड़ा रचते हैं बच्चों के लिए। फिर ये उनके कार्य हैं, अन्य कार्य जो वो कहानी उनको जो अगर कक्षा में पढ़ा सिखाते हैं तो वो अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से वो उसका वर्णन करते हैं, कैसे समझा जाता है, कैसे। अब देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने चित्र बनाया है यहाँ पे, एक एंग्री, गुस्सैल का। वैसे ही उनके अपने अपने सोच से वो अपने कहानी प्रदर्शित करते हैं। फिर कहते हैं कि जीवन का सबक बेसिकली मूल रूप से ये होता है कि जो अंदर जाता है वो बाहर निकलता है। अगर अच्छे गुण जाएंगे तो अच्छा गुण बाहर आएगा, बाहर गंदे खराब गुण जाएंगे तो खराब गुण बाहर आएगा। इंग्लिश में इसका वर्णन है गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कंप्यूटर बच्चे आजकल जो पढ़ते हैं स्कूल में, उनको ये पहले सिखाया जाता है, अगर आप कचरा डालोगे कंप्यूटर में तो आपको कचरा ही बाहर मिलेगा। वैसे ही आपका मन भी है, तो ये उनको बताया जाता है। फिर ये गीता का अपना कैसे मन में विचार आते हैं, फिर वो विचार शब्दों में आते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द से हमारे कार्य प्रदर्शित होते हैं, फिर वो एक आदत बन जाती है, उससे हमारा चरित्र उनके सामने, लोगों के सामने जाहिर होता है। तो किस तरह हम अपने मन को पवित्र करके, साफ करके, अच्छे कामों में लगा के, शब्दों को सुविचार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कार्य में अपने आप को प्रेरित करते हैं, उससे आदतें अच्छी बनती हैं और हमारा चरित्र भी अच्छा बनता है। ये ज्ञान, ये मूल रूप से ये ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। अब आप सब जानते हैं, ये बच्चों को और बड़ों को सबको समझाने की ज़रूरत रहती है, लेकिन बच्चों को अगर बचपन से आज की तारीख में हम बच्चों को अगर बताते हैं कि कैसे जीवन में हर समस्या का सामना करें, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत क्या बोलते हैं, विचलित रहते हैं, उनको नहीं मालूम कि क्या सही क्या गलत है, तो कैसे उसका सामना करें। तो ये उनका समझने का, हमारा समझाने का तरीका है कि आप, आपके जीवन में कोई समस्या है, हाँ, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर चिंता क्यों करना, और अगर ना, तो भी चिंता क्यों करना, और अगर कोई समस्या नहीं है तो चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। बस ये सब हम बच्चों को अपने तरीके से, ताकि बच्चों को समझ में आए, ऐसे सिखाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, परिणाम भी बहुत अच्छा आ रहा है, जो 2 अक्टूबर से जो 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र का आप लाभ उठाएं, अपने बच्चों को पंजीकरण करें। जैसे आप भी उनके साथ अपना पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो जिससे बच्चों को गीता का ज्ञान मिले और उनको इस मंत्र का महत्व मालूम पड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बच्चों का प्रोग्राम थोड़ा अलग है,
इनकी क्लासेस थोड़ा डिफरेंट बनाई जाती हैं, थोड़ा स्टोरी के रूप में, क्विज के रूप में, गेम के रूप में। तो चल रहा है करीब, अब जैसे शुरू हुआ था अभी और लोग जुड़ गए हैं, और अच्छे डॉक्टर हैं जो मैडम आई हैं, जुड़ के थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला कि सबको एक बारी, उनको बोला था सब जगह की प्रेजेंटेशन कर देना, वो मलयाली हैं तो उन्होंने सब सो हर क्लास में जा रही हैं, तो हर क्लास में पहुंच नहीं सकती, अच्छा काम कर। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा आप प्रभु जी। आप कुछ बोलना चाहते थे कुछ लोग, अब तो बहुत बड़ा यज्ञ पूरा हो गया 18 दिन का। हाँ, खुशी है सबको, और कल से तो फिर क्लास बंद। तो आप लोग, मेरा इच्छा है कि ये समय नहीं छोड़िए, हर दिन जैसे आप 1-2 घंटा लगाते थे बैठ के जप करिए, गीता पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला कोर्स भी शुरू होगा आपका एडवांस कोर्स के लिए, मैंने लिंक भी बना दिए आपके दोनों टाइम के लिए, 10 बजे के लिए, 5 बजे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए, आप उसमें ऑप्शन करके जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवेन जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ प्रभु जी, मेरे दो सवाल है हाँ कि स्टीव हफ करके कोई फॉरेन में एक आदमी है, वो उनके पास एक मशीन है, तो वो आत्मा से बात करते, जो भी मतलब माइकल जैक्सन है उससे बात किए वो मरने के बाद वगैरह। अभी बहुत से मतलब सुशांत की मौत हुई तो उनसे बोला कि उस पे बात करो, तो उनसे भी बात की, ऐसा दिखा है वो, तो क्या सच है क्या नहीं? टाइम बर्बाद है, क्या करोगे बात करके वो होता है, लोग तो भूत से बात करने वाले हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए, आ जाओ मैंगलोर, हर शहर में होते हैं। वो तंत्र वाले स्पेशलिस्ट है ना, क्या करना हमको उससे, क्या फायदा, क्या सोचिए फायदा क्या होगा इन लोगों से बात करके। वो जो आदमी नशा करता था, दारू पीता था, ड्रग्स खाता था, पराये स्त्री से के साथ रहता था बिना शादी के, आप उससे बात करके करेंगे भी तो क्या फायदा, क्या फायदा सोचिए। आप गीता पढ़िए, कुछ फायदा है इन चीजों में? कोई फायदा नहीं है। और देखिए कलयुग में बहुत धोखा है इन चीजों में, एक तो फायदा नहीं है, दूसरा हमारा टाइम बर्बाद है, और दूसरा लक्षण ही देख के लग रहा है कि वो बेवकूफ बना रहा है सबको ठीक है ना। असली में हाँ कुछ फायदा होता है ना, उसमें हम जाते भाई, कुछ बड़ी चीज, अगर कोई बोले यार भगवान से बात करा दूंगा, चलो यार, हम बड़ा इंटरेस्ट आएगा हमसे, है ना। हाँ इन लोगों से बात करा के करो क्या, ज्यादातर ये माइकल जैक्सन भी नहीं, आपके बोलना नहीं चाहिए किसी मृत आदमी के बारे में बुरा, वो भी ड्रग्स खाते थे, क्या करोगे इन लोगों से बात, है ना। ज्यादातर हाँ आजकल रॉक स्टार, फिल्म स्टार की मृत्यु ड्रग्स से हो रही है, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर ऐसा सिचुएशन आ गया है ना। हाँ बहुत ही बनावटी जिंदगी जीते हैं, और उसमें इतना फिर उनको क्या कहते हैं, असंतोष पैदा हो जाता है कि फिर नशा लेने लगते हैं, पता नहीं क्या कारण क्यों है, नशा बहुत कॉमन हो गया आजकल, है ना, बहुत हाँ। कॉमन हो गया है इन लोगों के लिए। और अगर कोई अभी आर्मी में लोग जाते तो आर्मी को सिखाते कि दुश्मन का ऑर्डर आए तभी मारना ही होगा, हम्म। तो ये पाप भी है और फिर ऑर्डर भी है, तो क्या ये बुरा है या जो काम किया है वो अच्छा है? कोई कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसमें पाप नहीं है दुनिया में, कोई काम बता दो मेरे को, कोई काम ऐसा है ही नहीं। तो अपना जो जितना हो सकता है आदमी ऐसा करते हुए लेता है जिसमें पाप ना हो, लेकिन आप धंधा कर रहे हो तो आप हमेशा गवर्नमेंट से छिपाते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस में बता दो मेरे को जो पूरा टैक्स देता है, कोई नहीं देता, सब पाप कर रहे हैं नहीं, है ना। तो ये दुनिया में ऐसा ही है, हाँ जो इस दुनिया में आप चलते हो, 2 चींटी मर जाती है, सब जगह फंसा हुआ है इस दुनिया से निकले, वैकुंठ धाम जाइए बस। हाँ जितना हो सकता है एक जीवन ऐसा व्यतीत करिए कि किसी को दर्द आपकी वजह से ना हो, है ना, जितना हो सकता है। पहले जो युद्ध होते थे, धर्म युद्ध होते थे, युद्ध का कोई असली कारण होता था। आजकल किसी का ईगो की वजह से युद्ध होते हैं, है ना, ईगो की वजह से युद्ध नहीं करते थे, बहुत धर्म युद्ध होता था, बहुत ही धर्म के कारण अधर्म हो रहा है इसलिए युद्ध करते, है ना। अभी ऐसा नहीं हाँ है, कोई पॉलिटिकल विम्स, प्रॉपर जी बोलते थे पॉलिटिकल विम्स, इसमें देखो मैं बताया ना आपको, अगर हमारे मैंगलोर में एक छोटा जगह है नंतू, जहाँ हम रहते हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है, कभी आइए, इधर के कुत्ते अगर कदरी नीचे जगह उधर के कुत्तों से लड़ गए और 2 कुत्ते मरे, अब उसमें क्या बोलूं, स्वर्गवास है नरकवास है, क्या बोलूं मैं कुछ मतलब नहीं है आजकल की गतिविधियों में, कुछ मतलब दिखता नहीं हमको। हाँ, अगर पूरा समाज मंदिर की तरह, जैसे मंदिर में हर आदमी जो कुछ भी कर रहा है, भगवान की सेवा होती है ना, सफाई कर रहा है,
भगवान के मंदिर की सफाई होगी। खाना बना रहा है, भगवान के लिए भोग बन गया। किसी को बता रहा है इधर आप बैठ सकते हो, वही भक्तों के लिए मदद होगी। कुछ भी करता है, भगवान की सेवा हो गई। अगर समाज भी एक बड़ा मंदिर की तरह है, तो उसमें जो भी कार्य करता है वो समसिद्धि हरितोषणम, हरि के तुष्टि के लिए जा रहा है ना। ये लक्ष्य होना चाहिए। अभी ऐसा हमारा समाज बना नहीं है, ठीक है। उस समाज में आप जो भी ड्यूटी कर देंगे, भगवान के चरण में चले, आपका जो भी कर्तव्य है भगवान को संतुष्ट कर रहा है। अभी वैसा समाज नहीं है, उसको बोलते हैं वर्णाश्रम का समाज। अभी वैसा समाज बना नहीं है ना। हरे कृष्ण दुबे जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपके जो कर्म का जो फल है, हाँ, अभी जो कर्म के फल है उससे भगवान की सेवा करो। कर्म डायरेक्टली भगवान की सेवा में जा नहीं रहा। आप किसी को, आप जैसे पूरा शहर एक मंदिर की तरह, आप किसी को लेके भी गए कहीं पे, वो मंदिर जा रहा है ना, आपको तो भागे भागे। आप ऑटो ड्राइवर भी हैं, आपको भगवान की सेवा में लगे हैं, सब कुछ शुद्ध है। लेकिन वो शहरी अशुद्ध है, किसी को ऑटो में ले गया, वो दारू पीने चला गया, तो कर्म लो। तो अब ये थोड़ा मंदिर नहीं बना समाज। मंदिर को तो अब कर्म हमारा भगवान की सेवा में नहीं जा रहा है, लेकिन कर्म का फल भगवान की सेवा में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये 18 डेज का जो कोर्स था, आई वुड से कि जर्नी है जस्ट स्टार्टेड, जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ISKCON ने दिया है, बहुत अच्छा आपने नॉलेज शेयरिंग किया हुआ है। हाँ, ये ज्ञान जो हम लोग को मिला है ना, ये इट इज जस्ट ए सीड। इसको ऊपर भी काफी वर्कआउट करना है, काफी कुछ आगे प्लान करने का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। और हरीश जी ने टेक्निकली हम लोग को बहुत हेल्प किया है, तो हरीश जी को भी विशेष आभार है हम लोग का। हाँ, तो मैं अपने तरफ से पूरा धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज पूछना है मुझे कि जो किड्स के प्रोग्राम है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को एनरोल कर सकता हूँ मैं? हाँ, आराम से। वो 5 बजे, 5 उम्र से लेके 15 तक का बनाया हमने। अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग कोर्स है उनका। अच्छा। ये एक्चुअली क्या किया हम लोगों ने, ये ISKCON में जगह जगह से इकट्ठा किया। अमेरिका में भी बना हुआ है, यूरोप में भी बना, सब जगह जहाँ जहाँ से उन्होंने बनाया, सब इकट्ठा करके बैठे। उसको उन्होंने उसमें से क्या क्या अच्छी चीज, जैसे अभी बड़ों लोगों का प्रोग्राम भी ऐसे ही बनाया। ऐसा नहीं मैंने पहली बार ही ऐसा बनाया, लोगों ने इस पे चैप्टर पे टिप्पणी दी थी भक्तों ने, उसको सारांश करके अपने अनुभव से लिया। सिमिलरली बच्चों का भी प्रोग्राम बहुत टाइम से चल रहा है, ऑलरेडी 1000 बच्चों का क्रॉस हो चुका है। उसमें अभी 6-7 अच्छे शिक्षक हैं। जितना ये बड़ा है ना, इससे बड़ा वो होना चाहिए। वो तो उम्र है सीखने की, है ना, और स्पंज की तरह ऑब्जॉर्व करता है बच्चे को। मैं जाता हूँ कभी कभी स्कूल में, ऐसे आते हैं मुस्कुरा के, जगन्नाथ के रहे, इतना खुश कर देते हैं बच्चे, इतना खुश, है ना। आज छोटा जो हम कीर्तन करते हैं ना, मेरे से जो कूदते हैं। और घर भी जाते हैं बेचैन, पिताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम तो शर्म करते हैं, उनको कोई खुशी से करते हैं सेवा। तो वो तो उम्र ही बहुत अच्छी है भगवान की सेवा। ये हम लोग का इच्छा थी तो, लेकिन उसके लिए वॉलंटियर नहीं थे। धीरे धीरे वॉलंटियर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 वॉलंटियर हो गए हैं जो क्लास ले रहे हैं अभी। उसको हमने डिवाइड किया और अलग अलग लैंग्वेज में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को आई थिंक साधारणतः इंग्लिश में चलेगा, बिकॉज आजकल की शिक्षा इंग्लिश में ही है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उम्र में हो सकता है हम लोग नहीं पढ़े हों, जैसे मैं भी एक्चुअली शुरू में हिंदी में ही पढ़ा था, लेकिन बाद में पिताजी ने देखा बेटे ये तो हिंदी में पढ़ोगे तेरे को कैरियर नहीं बनेगा, तो 8वीं क्लास से इंग्लिश में डाला। समझ ही नहीं आता था मेरे को इंग्लिश, धीरे धीरे कुछ सीखे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आरती जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एंड हरे कृष्णा हरीश जी। मुझे आप दोनों को थैंक यू बोलना है, बहुत अच्छे से आपने कोर्स कराया और 18 डेज कब निकल के पता ही नहीं चला। हरीश जी को तो मैं रोज कुछ कुछ मैसेज करती हूँ और रोज मुझे रिप्लाई देते हैं कुछ भी होता है, सो थैंक यू सो मच। और प्रभु जी आपका स्माइलिंग फेस हमें इतना इंस्पायर करता है, सो आई क्विकली फिनिश अप माय वर्क कि मुझे आपका क्लास मिस नहीं करना है। एंड इतना पेशेंटली आप हमारे क्वेश्चंस को लेके समझते हैं, एग्जांपल्स हम लोग को देके समझाते हैं विद हेल्प ऑफ श्लोकास एंड मीनिंग्स, एंड इट्स रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। यस माता जी, भगवान से प्रार्थना करिए ये प्रोग्राम चलता रहे, और हमारी इच्छा है, सब लोगों से मेरी इच्छा है कि इसको पढ़ते रहो और जल्दी एक शिक्षक के रूप में आओ। मैं कितना कर सकता हूँ। हिंदी मेरी इतनी शुद्ध नहीं है, आप लोग तो शायद अच्छा बोल रहे हैं, इससे अच्छा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे पास। 1 साल में कोई भी शिक्षक बन सकता है अगर थोड़ा सीरियसली रहे। ये अंजलि माता जी नीचे 16 वाला जब करिए, इन सबको आने का फटाफट, है ना, अभी शर्म नहीं करने का सबको। ये काम में बहुत ही भाग्य है, इस काम में बहुत ही भाग्य है। भगवान को ग्लोरीफाई करने में इतना खुशी है, इतना भाग्य है कि सबको प्रयत्न करना चाहिए। नहीं
हाँ जी है ना। और प्रभु देखिए जी, ना कल अभी आपकी मैंने कल आपकी क्लास अटेंड की थी, शाम को 5 बजे लॉग इन किया, बट समथिंग अर्जेंटली केम अप तो मैं आपका सुन नहीं पाई। लॉग इन करा रहा पूरा टाइम, बट एक भी कल वर्ड कुछ नहीं नहीं किया सुना। हमने, कुछ नहीं। कम तो हम थोड़ा सा, मेरे को रामायण के बारे में बोल रहे थे ज्यादा, मेरे को, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी मम्मी मेरे को सुबह, अरे रामायण के बारे में मेरे को बोलता है, उनको बहुत ज्ञान है। मैं समझा दी थोड़ा, मैंने सारांश में बताया था, और पहला श्लोक का एक उदाहरण दिया था कि कैसे स्टडी होती है। एक श्लोक का अक्षर अक्षर अनुवाद लेकर उसका तात्पर्य पढ़ के हम डिस्कस किए थे। उसका मैं देखूंगा, आपको रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। अभी मैंने व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बना दिए हैं, 10 बजे का और 5 बजे का। तो उस ग्रुप में आप लोग चले जाना, जिस जिसको इच्छा है, जो ग्रुप दोनों या एक जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन और उसमें फिर आपको पूरा डिटेल्स रहेंगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है शायद रजिस्ट्रेशन में। आइडिया ये था रजिस्ट्रेशन का कि अटेंडेंस आती है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उसमें अटेंडेंस आने थोड़ा। कोई भी कोर्स में 2 चीज होना चाहिए, एक डिसिप्लिन। अटेंडेंस, दूसरा एग्जाम। नहीं तो नहीं चलता है, नहीं तो सीरियस नहीं बनता आदमी। हाँ आगे सुन लिया, नहीं एग्जाम दो। तो उसको दोनों भी ग्रुप वैसे में ही रह रखना। सकते हैं प्रभु जी, हाँ दोनों ग्रुप में रह सकते हैं, 10 o'clock एंड 5 o'clock। माता जी, दोनों में भी रह सकते हैं। मैं तो एक बनाने का था, लेकिन 2 बन गए, क्या करें। लेकिन क्या है, लाइक मेरे को बुरा क्यों नहीं लग रहा, बिकॉज एक्चुअली जो जितना सीरियस स्टडी आगे होता रहता है, ग्रुप उतने छोटे होते जाने चाहिए। बड़े ग्रुप में डिस्कशन में मुश्किल होता है, सबको बोलने का अवसर नहीं मिलता। जैसे अभी है, बहुत लोग चाहेंगे बोलना, बहुत लोग का प्रश्न भी होता है, लेकिन इतनी भीड़ में बोल नहीं पाते, है ना। और लोगों के सामने बोलने का कोई मन नहीं करता, और अपना प्राइवेट मेल पूछते हैं, कभी उत्तर नहीं मिलता। तो उसमें क्या है, छोटे ग्रुप में थोड़ा अच्छा रहता है। इसलिए मैंने मन में ही मेरा था 2 आने दो, ताकि छोटे ग्रुप हो जाएंगे 2। नहीं तो बड़े बड़े फिर 200-300 के 2 ग्रुप, एक ग्रुप बनेगा, उसमें खाली एक ना एक टीवी की तरह हो जाता है, अपने को डिस्कशन नहीं हो पाता। अच्छा ये 2 ग्रुप हैं। अभी ये नया नेक्स्ट बैच बैच आएगा, के लिए उससे एनरोल कर दिया है 2 नवंबर के लिए, मुझे वापस करना है। तो 9 अक्टूबर का नहीं छोड़ूंगी तो चलेगा क्या ग्रुप, क्योंकि उसमें आपने क्या काफी सब चलता है डाला था इन्फॉर्मेशन। माता जी, चलता है। थोड़ा नए ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, बिकॉज लिंक क्या रहेगा मेरे को मालूम नहीं। ये तो मैंने देखो, मेरा लिंक नहीं है, कि मेरे पिताजी का लिंक लिया मैंने, ठीक है ना। मेरा लिंक इंग्लिश वाला है, मंदिर का लिंक है। तो लिंक क्या रहेगा मेरे को मालूम नहीं, इसलिए आप नए ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। न्यू मैं उधर लिंक करूंगी, बट आएगा। पुराना मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, हम्म, उसमें काफी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज कि आप जो कुछ आपको टीचेबल से चाहिए डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जी पिछली बारी तो हमने सब डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है ना, नए लोग पुराने लोग, पूरा क्लीन कर दिया था। लेकिन तो बहुत लोग बोल रहे यार मैंने ये डाउनलोड नहीं किया। तो जो आपको चाहिए उधर से ना दोबारा जाके डाउनलोड तो कर ही सकते हो, पूरा डाउनलोड कर लेना जो एक भी दो है। दिन के बाद डिलीट करिएगा, अभी नहीं। थोड़ा अभी सा तो बाकी आपको है। क्विज देना है, 2 क्विज हैं अभी, 18वें का और एक फाइनल क्विज है, अभी रेडी हो जाइए। आज करती हूँ पूरा। एक और इच्छा ये है कि गीता को अभी आप लोग ध्यान से पढ़िए। जी हमने तो आपको सारांश में समझाया, बहुत सारांश है, एक 5% भी नहीं बोला। गीता तो बहुत विस्तार है, अब ध्यान से बैठ के पढ़िए। अब आपको गीता समझ पूरी आ जानी चाहिए, बिकॉज मूल जब चीज पढ़े जाए, सब कुछ उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है ना। आपको मूल तत्व तो पकड़ लिया आपने, जी भक्ति ही गीता का आधार है। ये इस पहले चैप्टर से बोल रहे थे, आपको समझ आ गया। अब आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद से ऐसा लगेगा, ये किताब नहीं है, एक प्रेम का पैकेट है, भगवत प्रेम का पैकेट है। भगवान प्रेम से बुला रहे हैं, बेटे घर आ जाओ, बस। गीता में और कुछ नहीं है। अब उसको प्रेम से पढ़िए, भगवान का प्रेम है, उसको आप स्वाद लेते ना, स्वाद लीजिए, समझिए। और उसको पूर्ण रूप से एक एक श्लोक में कुछ आपको प्रश्न भी आएंगे, इधर ये क्यों लिखा है, आचार्य ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया, उसको समझिए। और जब भी पढ़ते हैं कवर टू कवर पढ़ने का, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक होती पढ़ाई। और एक नोट्स कॉपी लेके पढ़िए, कुछ कुछ नहीं समझ आता लिखिए, जो अच्छा अच्छा पॉइंट लगा उसको लिखिए। ऐसा ना किताब के जैसे अध्ययन होता है ना स्कूल में, ऐसे अध्ययन करना चाहिए। फिर गीता का अध्ययन जब आपका पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भागवत का अध्ययन करिए। भागवत में ऐसी 18 किताबें आएंगी, एक एक भगवान के लीला का वर्णन है, कितना मजा आता है उसको पढ़ने में, है ना। फिर उसको अध्ययन करिए, उसका अध्ययन खत्म होगा, आपको उसमें 2-3 साल लगेंगे। उसके बाद चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करिए। चैतन्य चरितमृत उससे भी सुंदर है, उसमें भक्तों के भगवान के बीच में रिश्ते को और डिटेल से समझा है। ये 3 किताबें भक्ति के पूर्ण आपको सागर में के लिए पार करा देंगे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण माता थैंक जी, यू। आरती जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रुति माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी आपका ये 18 दिन का गीता का कोर्स बहुत अच्छा लगा, कृष्णा भक्ति की तरफ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ में। हम गीता का 12वां अध्याय तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और गीता पढ़ते भी आ रहे हैं। गीता में हमारी हर समस्या का समाधान दिया है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक बात ऐसी पूछनी थी कि
गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसे आचरण में किस तरह लाया जाए? इसी के लिए आप देखिए, आपने जैसे उन्होंने बोला दुबे जी ने कि ये तो एक सीड मिल गया आपको, है ना, तो सीड को अभी आपको जमीन में डाल के उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए होता है, कैसे भक्ति को डेवलप करें। इसलिए आपका ये जो कोर्स है, जो नेक्स्ट वाला, उसके 5 भाग हैं। श्रद्धावान, सेवक, साधक और उपासक का आश्रय, भगवान के आश्रित हो जाता है। 5 भाग हैं। उसमें धीरे धीरे आपको कैसे अपने जीवन बनाना बताएंगे, इसीलिए बनाए, अभी नहीं बताया ज्यादा। अभी आप सुनो, बस इतना बोला, और मेरे को दुबे जी ने फोर्स किया, मैंने बता दिया वेजिटेरियन नॉन वेज, वो भी बताना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा बोलो जो भगवान की इच्छा है सच बोल दो। कुछ लोगों को बुरा लगा, चले गए, लेकिन क्या है ना, लोगों को सुनने को नहीं होता क्या, लेकिन सच बोलना चाहिए, झूठ का भी नहीं बोले, हमने सच बताया। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे बताते हैं उसमें हम लोग। पहले आप एक माला हम जब कर रहे हैं, उससे थोड़ा माला बढ़ाइए। उसके बाद आप अपना शाकाहारी भोज शुरू करिए, समझिए भगवान क्यों, कृष्ण क्यों भगवान है। अभी थोड़ा आपको हिंट मिला है, उसको और विस्तार से समझाएंगे और शास्त्रों के आधार पे। उसके बाद आपको कैसे एकादशी को करते हैं हम लोग, जैसे कल एकादशी आ रही, क्या इसका मतलब है, क्या महत्व है। बड़े बड़े कृष्ण के रामनवमी, जन्माष्टमी के त्योहार के दिन हम व्रत क्यों करते हैं, है ना, और तुलसी की पूजा क्यों करते हैं। ये धीरे 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 आपके जीवन में आता रहेगा। अंत में भगवान का पूर्ण आप, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ गया तो आप भगवान के आश्रम में पहुंच जाते। जी। जैसे हम लोग कंठी माला पहने, क्यों पहनते हैं कंठी माला, तिलक क्यों लगा, एक एक चीज को हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ एक टाइम नहीं, बेसिक चीज थोड़ा और डिटेल, इसलिए इस्कॉन में स्टेप बनाया हुआ है। उसको हम मॉड्यूल्स में अलग अलग, श्रद्धावान, सेवक, साधक, आश्रय, उपासक एंड आश्रय, ये हम आपको उसके भी आपको जैसे टीचेबल में आता रहेगा। ये करते हैं आप, हाँ करते हैं, ये है, इसका भी ज्ञान बताओ, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। और कुछ किताबें भी आपको बताते हैं, आप पढ़िए, आपको समझ आता है जी। और अंत उसका दीक्षा में होता है। जब आदमी पूर्ण रूप से सब कुछ जो कृष्ण जी बोल रहे हैं फॉलो करता है, तब इस्कॉन से दीक्षा मिलती है। इस्कॉन की दीक्षा पहले बाहर की जैसे नहीं है। बहुत लोग हैं साधु रेडी रहते हैं, उस समय 5 मिनट फोन में आ जाओ, दीक्षा रेडी है, ऐसा दीक्षा नहीं होता है। 1-2 साल हम लोग आदमी को देखते हैं, 16 माला जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, जप कर रहा है, पवित्र जीवन जी रहा है, भगवान को निवेद करके प्रसाद लेता है, भगवान का आरती शुरू कर रहा है, भगवान का भक्त बनने की उसकी इच्छा है, तब दीक्षा मिलती है ना। अभी क्या है, अगर किसी ने दीक्षा दे दी और उसके बाद कुछ फॉलो ना करे तो गुरु को पाप लगता है ना जी। ठीक है, इसलिए सिस्टम है, तो यह बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं है दीक्षा लेना, लेकिन सिस्टम यही है, जितना जाना चाहे जा सकता है आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तृप्ति माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हरीश भैया का भी। आप लोग ने जो भी सिखाया हमें वो बहुत मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा नॉलेज आप लोगों ने हमको दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि भागवत विधि क्या है और उसमें क्या कौन कौन सी आती है, मतलब श्रवण बताए थे एक आपने, और नववेद भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये आता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये आता है आपको भागवत विधि में। और अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये सब आते हैं आपके पंचरात्र विधि। नवविध भक्ति ये पहले 3 आते हैं भागवत विधि में। फिर भगवान की पूजा करना, भगवान का दास बनना, भगवान की सेवा करना, ठीक है, पाद सेवनम, उनकी पैरों की पूजा करना, ये सब अर्चना विधि में आता है। अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, अर्चना विधि, भगवान का मंदिर को सफाई करना दास के रूप में, है ना ये। और उसके बाद साख्यम, आत्मनिवेदनम, 2 बचे, ये रागानुग भक्ति है, साधना भक्ति नहीं। भगवान को आत्मसमर्पण कर देना हमारा साधक नहीं कर पाता, जो उन्नत भक्त करता, पूर्ण रूप से भगवान को अपना प्रिय मित्र मान के आत्मसमर्पण कर देता है। तो पहली जो 3 विधि है, इनके लिए कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। और पंचरात्र विधि की टाइम होती है, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, ये नहीं 12 बजे मन की आरती का, ऐसा नहीं होता है टाइम से करना, समझ रहे। और प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा को दर्शन लेना। जब भगवान का साक्षात्कार होता है, आत्मा का ऑटोमेटिकली साक्षात्कार हो जाता है। जैसे आप सूरज के सामने खड़े होते हैं, सूरज की किरण से अपने को भी देख सकते हो, नहीं समझ आए?
तो भगवान के साक्षात्कार पर चलिए, इसलिए हरि नाम का जाप करिए, आपको नाम का पहले दर्शन मिलेगा। भगवान का नाम अलौकिक है, ये आपको दर्शन, पहला दर्शन है आपका आध्यात्मिक मार्ग में। इसलिए जो भी आधा घंटा भी ध्यान से हर दिन बैठ के नाम जप करेगा, उसको जरूर भगवान का कृपा मिलेगा। थोड़ा ध्यान से करना, आपको वही आपका भक्ति है अभी। मतलब भगवान का ऐसा, अरे सोचो नहीं, अभी सोचने की शक्ति नहीं है, मन पूरा गया है अभी। ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल क्या सोच रहा था? वो तो बच्चे का नाम सोच रहा था, करेक्ट नहीं? वो उसका सोचने की फिक्र नहीं करिए आप बस एक नाम, आग में हाथ डालोगे हाथ तो जलेगा ही, ध्यान से बस जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नहीं बाल्टी से पानी ले रहे हैं इधर फेंक रहे हैं, पानी ला रहे उधर फेंक रहे, अरे सिर पर डालने का मतलब ध्यान से सुनने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना खुशी है, ऐसा लगता है मन में कोई रसगुल्ला डाल रहा है। आएगा, जरूर आएगा। प्रभु थोड़ा जी, और वो ओम तत्सत इति, इसका मतलब समर्पण करना होता है या जो भी काम खत्म परमेश्वर ही सत्य है, ऐसा है? काम को खत्म करने के लिए उसमें बोलते हैं ओम तत्सत वाले, मैं कृष्णार्पणम, ये कार्य में भगवान को अर्पण करता हूँ। और प्रभु जी, जैसे अब मैं भगवद गीता पढ़ना अब स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये टाइमिंग जो फ्री रहेगा अब उसमें मैं पढ़ूंगी। तो मैं सुनना चाह रही थी कि अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए किसको कांटेक्ट किया जाए? आप मेरे को मेल लिख लीजिए। आप प्रभु जी को मेल लिख सकती हैं। अच्छा, आप उनका ईमेल आईडी है ना आपके पास? नाम das@gmail.com ना? जी जी, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे। मैं एक्चुअली हर मेल को रिप्लाई हमेशा करता हूँ, कभी उस दिन नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मेरा पहला प्रणय की मेरे को 16 माला करना है, मेरा गुरु का आदेश है, तो वो सबसे पहले मेरे को पालन करना है। कभी कभी रात के 11 बज जाते हैं, माला बजे हैं, देखता हूँ 20 मेल है, अब क्या करूँ, तो पहले जब करता हूँ, फिर लेट हो जाता है, फिर मैं सो जाता हूँ। कभी उस दिन नहीं हो पाता, लेकिन 2-3 दिन में जरूर रिप्लाई हो जाता है। ठीक है, अपने को भी उत्साह मिलता है, प्रश्न करिए, खुशी है। और आपके ग्रुप में जो लोग थे, अभी आप एडवांस कोर्स में आ जाएंगे ना, वो वही आंसर कर देंगे। वो छोटे छोटे बच्चे ना, आपने कभी देखेंगे, उनको सब वो या कर 16 वाला चक्कर है। बहुत सारे बच्चे हमारे अभी, जो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग हुआ ना 16 वाला, अभी कभी शाम की 7 बजे की क्लास में आइए, 8:30 बजे हर दिन रात को कृष्णा बुक पढ़ते हैं, और सुबह हर दिन 8 बजे भागवत होता है, सिंपल इंग्लिश में। आप जरूर आइए, उसमें देखना बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और ट्रेनिंग हो चुका उनका, खुश रहते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक आप बोलना चाहेंगे? यस प्रभु जी। प्रभु जी, तो आप उस दिन सात्विक और तात्विक खाने के बारे में बता रहे थे ना, तो उसमें तात्विक और सात्विक खाना, तामसिक और सात्विक, हाँ बोलो। तो उसमें के मैं बर्थडे पार्टीज में जाता हूँ, तो वो एग केक खा सकता हूँ? क्या खाना है? एग केक खाना है। गलत है तो गलत। अब तो हमने बता दिया। वो है क्या? अंडा है क्या? एक मुर्गी का फेंका हुआ घृणित चीज है। बोलना मेरा पेट ठीक नहीं है आज। पेट खराब हो गया है। श्लोक अपनी तस्वीर दिखा देना। हाँ, हरे कृष्णा श्लोक। हरे कृष्णा श्लोक। तुम बच्चों के कार्यक्रम में जुड़ सकते हो, वहां तुमको सब ज्ञान मिल जाएगा। अच्छे से समझाएंगे सब मिलके, वो अच्छे से समझा देंगे। देखो श्लोक, एक केक होता है, बिना अंडे वाला केक भी होता है। हम इस्कॉन के हमारे मंदिर में केक बनता है बिना अंडे वाला। हाँ, मम्मी को बोलना का रेसिपी लेके बनाओ, आपको खिलाए। कहते हैं उसको? हाँ, एगलेस केक बोलते हैं, मालूम है? हाँ, मिलता है। ठीक है, हरे कृष्णा। जपा करना शुरू कर दिया श्लोक ने? हाँ, मैं एक बार करता हूँ। हाँ, कितना टाइम लगता है? 108 करता हूँ। कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा श्लोक। हरे कृष्णा। अगर श्लोक को क्लासेस समझ आ गई, मतलब सबको समझ आ गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रवीणा जी, आप बोलना चाहती हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका ये गीता कोर्स, हाँ गीता कोर्स बहुत ही अच्छा था। आप लोग की मेहनत रंग लाई हमारे ऊपर, हमने भी थोड़ा गीता का ज्ञान मिला। हरीश जी को और आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरा प्रश्न ये था कि अभी बच्चे लोग का जो हो रहा है उसका टाइमिंग क्या है? माता जी एक टाइमिंग तो लिखा हुआ है, टाइमिंग 5 बजे बता और सकते आएंगे क्या? टाइम। आप टाइमिंग का ज्यादा चिंता नहीं करिए, टाइमिंग और आएंगे, मैं बात करूंगा उनसे। आप कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बहुत सारे शिक्षक आ रहे हैं, मैं टाइमिंग जैसे इधर 3 टाइमिंग बनाए उधर लेकिन भी करेंगे। अभी एक टाइमिंग है शाम को 5 साढ़े 5 बजे का टाइमिंग है अभी, ठीक है। वही, क्योंकि क्या वो पता है वो टाइमिंग क्यों बनाया, बिकॉज पहले 7 बजे भी था, तो माँ बच्चे लड़ने लगी, एक मोबाइल है घर में, मेरी क्लास है तुम नहीं, तो क्या करेंगे वो, क्योंकि स्मार्टफोन घर में इतने होते नहीं है, इस चक्कर में अलग रखा। 5 बजे बच्चा क्लास अटेंड करेगा, 7 बजे माँ, ठीक है ना। लेकिन अगर और रिक्वेस्ट प्रभु आएगी जी, तो हम बाकी टाइम भी बना सकते हैं, टीचर रेडी है, ठीक है। हाँ प्रभु। और अभी उनके प्रभु क्लास जी का ये मैसेज। दूसरा प्रश्न था कि 16 माला करने के लिए 2 घंटे में हो जाती है 16 माला? मेरी तो हो नहीं हो जाती पाती है। है, शुरू में नहीं होगी और जल्दी भी नहीं करिए। उसमें आपका क्या होता है, हिंदी में बताते हैं ना, उसको तकिया कलाम हो जाता है। मैंने बहुत लोग देखे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, उसको ध्यान से सोचता है, हरे कृष्णा सोचता है, फिर वो हरे कृष्णा करता है, लेकिन तकिया कलाम में गलत फंस गया ना, होता ना तकिया कलाम, आई मीन टू से करते ना लोग, वो फंस गया एक बार, फिर वो गलत मंत्र फिर आपके मुंह से निकलेगा नहीं। इसलिए शुरू में ध्यान से स्लोली करिए, करते करते फिर धीरे धीरे मंत्र आपके दिल में बैठ जाएगा, फिर आपको गलती नहीं होगा कभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे करके जब करिए बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा, थैंक यू। नीरू गुप्ता जी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। शुक्रिया माता जी। प्रभु जी, मैं अगला भी ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आप ही की क्लास ज्वाइन करूँ, तो इज दैट पॉसिबल? 3 बजे का तो है, एक रखा है माता जी, बाकी 2 मैंने इंग्लिश को दिया हुआ है। अभी अच्छा, कोई 3 बजे का जो 2 तारीख से स्टार्ट है वो आप ही लेंगे? वो मैं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी 3 बजे ही मेरे को कोई एक फ्री कर पा रहा है। एक स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो मेरी क्लास ले रही है और अच्छी ले रही है, लोग बहुत खुश है, डॉक्टर है वो। तो मेरा इंग्लिश का क्लास वो लेती है, तो मेरे को वो समय फ्री मिलता, तो मैं हिंदी में ले पा रहा हूँ, लेकिन हिंदी पहली बार ही लिया, अभी शब्द सीख रहा प्रभु हूँ। जी, बहुत बहुत समझ में आया, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे अपना नॉर्मल बातचीत है, बहुत अच्छे से समझ में आया। नॉर्मल बातचीत है, ये शुद्ध हिंदी नहीं है मेरी, उसके नहीं, लिए यही चाहिए प्रभु जी, समझने के लिए जो हमारे दिमाग में जो ज्यादा अच्छा पहुंचता है शायद वो यही है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रही थी, वो आज किसी ने जिक्र किया था आर्मी का, वो बोल करके कि आर्मी में लोग ऑर्डर आता है मारते हैं। बिकॉज माय हस्बैंड रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। नहीं, या तो वैदिक जो होता ना माते, वैदिक, अब उसको हम कंपेयर नहीं कर, उसमें क्या होता था, युद्ध होता था पूरे, सबसे पूरा शहर, पूरा राज्य का कंट्रोल होता ब्राह्मण के हाथ में ना, चाणक्य जैसे शुद्ध जी, भक्त। हाँ, वो हाँ। लोग राजा को निर्देश देते थे, ये पाप कर रहा है ये राजा, इसको युद्ध करो और इसके समाज को बचाओ। कोई अगर अन्याय कर रहा है राजा, दूसरा राजा उस पर युद्ध करता था, ये मतलब ये समझ सकते, और उसको हटाता था क्योंकि वो अन्याय तो कर रहा है आर्मी लोगों को। आर्मी तो प्रभु जी अभी यही क्या है कर ना, रही है। नहीं अभी तो आर्मी, क्या पूरा पॉलिटिकल हो गया है, सब लोग मेरा देश सबसे अच्छा है, हाँ। मेरा देश सबसे अच्छा है, और आपस में लड़ मरते हैं, कौन ठीक है कौन गलत है कभी प्रभु नहीं जी, पता। आर्मी तो जहां तक मेरी नॉलेज है यही कर रही है। जैसे अब चाइना है, तैयार बैठा है लड़ने के लिए, तो अगर आर्मी को ऑर्डर मिलेगा, वो पॉलिटिकल नहीं उनका वो क्या करेंगे प्लान अपना, है, वो वो तो अलग अपना बात है। कर्तव्य करेंगे, उसमें बुरा नहीं है कुछ, मैं ये नहीं बता रहा कुछ बुरा है, लेकिन वो उससे आप कंपेयर नहीं सके। इधर क्या होता है, जैसे मंदिर में आप कोई आदमी तलवार लेके अंदर आया, आपने बचाया, तो आपने मंदिर की सुरक्षा कर दी, उसका तो पुण्य अलग ही है ना। तो अगर पूरा भारत सब भगवान की सेवा में लगा है, पूरा मंदिर की तरह भारत बन गया है, और कोई क्षत्रिय देश को बिल्कुल, बचा रहा है, उसको तो बहुत बड़ा फल मिलता है। अभी क्या है, लोग बैठे दारू पी रहे हैं, उनको बचाओ नहीं बचाओ क्या मतलब, ठीक है अपने देश के लिए कर्तव्य करता है, लेकिन उसको अपनी, कितने लोग अपनी जान देते हैं वहां पे, क्षत्रिय अपने देश को बचाने बिल्कुल, के लिए अभी भी बिल्कुल, दिए, हाँ, लेकिन बिल्कुल। बाहर आके वापस देखते हैं जिनके लिए जान दी थी वो तो सोए पड़े। बस वो वहां अफसोस होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी यही इस चीज को मानते हैं कि इन लोगों के लिए, जिनके लिए किया जा रहा है, जो हमारे अब आज
कोई जवान वैल्यू भी नहीं शहीद करते होते हैं, सब आजकल, होते हैं, वैल्यू भी कोई नहीं है। वैल्यू नहीं करते। सोते हैं तो वो पैसा कहते हैं लिया उनका मरने दो, प्रोफेशन है, वो मरने के लिए जाते हैं। हाँ, ऐसा सोचा पॉलिटिशियंस पैसा यही लिया बोलते मरने हैं। दो, हाँ पैसा लिया मरने दो, ऐसे ही सोचते हैं लोग। ये नहीं हाँ, समझते कि वो इन्होंने कहते हैं हमारी उनको पैसा सुरक्षा, ही मरने के लिए मिलता है। हाँ, ना ऐसा बहुत गलत है, बहुत गलत है। किसी देश में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब मैंने सुना था एक जी बार को पायलट बता रहा था, अमेरिका में अगर प्लेन में आर्मी का आदमी आता है तो अनाउंसमेंट होती है। हाँ जी किसी फंक्शन में आर्मी का आदमी बैठा है तो अनाउंसमेंट होता है। ये देश के लिए अपना जिंदगी दिया है। आजकल नहीं है इसको, यहाँ यहाँ ये वैल्यू डेवलप नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आदमी अपना जिंदगी दिया है अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसका वैल्यू होना चाहिए। करेक्ट। ये तो भौतिक बात बोल रहा हूँ, लेकिन भौतिक बात भी तो चाहिए ना समाज में। करेक्ट। लेकिन इज्जत नहीं करते लोग, इधर सोचते हैं पैसा दिया है जान देने के लिए। हाँ, नहीं बोलते हैं, पॉलिटिशियंस यही बोलते हैं कि आपको तो पैसा मिलता उन्होंने है भी अपना मरने के नाम, लिए। लेकिन आर्मी के लोगों ने भी नाम खराब किया। उनको दारू मिलती है सस्ती में, सब दारू पी के लत पड़े रहते हैं। लोगों को भी अपना भी आचरण उनके ठीक नहीं है ना। हाँ, आपने सुना है नहीं वो आर्मी भी के लोगों में ये- पार्टी तो होती है और दारू बहुत सस्ती मिलती है। सबको हाँ मालूम। तो उन्होंने हाँ, भी नहीं अपना नहीं नाम खराब किया है। हाँ, नहीं पर जरूरी नहीं है प्रभु जी। लाइक मेरे हस्बैंड ही रिटायर्ड है, मेजर जनरल, लेकिन कभी शराब नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पिया। तो ऐसा नहीं, आर्मी में ऐसे भी लोग और ऊपर राइज करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक हरे यू कृष्णा। वेरी मच। ठीक है, थैंक नहीं जरूरत है। मैं आर्मी का समाज में इज्जत होना चाहिए, वो अपना जिंदगी दी है। जनरली मैंने सुना था कि अमेरिका में कोई भी फंक्शन हो रहा है, अगर आर्मी का आदमी आ गया पहले उसको ऑनर दिया जाता है। उसका ये मतलब उसका इम्पोर्टेंट है उसको। आजकल वो वैल्यू डेवलप नहीं है, होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आंचल महेश्वरी जी, आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, और हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। वैसे मैं 18 दिन का कोर्स दूसरी बार कर रही हूँ, पहले मैंने प्रेरणा जी के साथ किया था और मुझे वो तो बहुत अच्छी वक्त है, बहुत अच्छी वक्त है। और वो आपकी इतनी तारीफ, मतलब उन्होंने इतना मुझे, हम लोगों को सबको बोला था कि नहीं आपको सबको गुरुजी का अटेंड करना ही है 18 दिन का। उनके कहने से मैंने अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं उनके साथ एडवांस कोर्स भी कर रही हूँ। 15 श्लोक मुझे याद भी हो गए हैं अरे और बहुत सुना भी दिए मैंने। अब मेरे कुछ क्वेश्चन थे। हमने जो ये गीता का ज्ञान 18 दिन किया है, ये हमने भक्ति की है या ज्ञान किया है, ये क्या है? भक्ति है ना। मैंने आपको जप कराया, कीर्तन कराया, हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन भगवान ऐसा ज्ञान कोई प्राप्त नहीं किया जिसमें भक्ति की उन्नति नहीं हो। तो ये ज्ञान भी भक्ति है। ऐसा नहीं ज्ञान भक्त ज्ञानी नहीं होता। मध्वाचार्य इतने बड़े महान भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, है ना। जी रामानुजाचार्य इतने बड़े भक्त थे। जी ऐसा ज्ञान जो भगवान के चरण में ना ले जाए, वो ज्ञान भक्त को नहीं चाहिए। ऐसा कर्म जो भगवान के पास नहीं ले जाए, वैसा कर्म नहीं चाहिए। भक्ति में ज्ञान कर्म दोनों होते हैं, ठीक है ना। ओके। अब मेरा नेक्स्ट अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। शुद्ध भक्ति का लक्षण यह है कि वह ऐसे कर्म ज्ञान को छोड़ देता है जिससे भगवान के पास जाने में अड़चन हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ज्ञान कर्म जिसमें जैसे आप रामायण में ले लीजिए, सबसे बड़ा हीरो तो भक्ति था ना, हनुमान जी। जी आपको कर्म नहीं कर रहे थे, बहुत कर्म किया ना। और वही हनुमान जी मध्वाचार्य बन के आए, ज्ञान नहीं किया, बहुत बड़ा ज्ञान दिखाया उन्होंने। अच्छा अच्छा, 3 तरह के कर्म होते हैं आपने बताया, पाप, पुण्य और अकर्म। तो पाप और पुण्य समझ में आ गया, अकर्म समझ नहीं आया। अकर्म मतलब जो ऐसा कर्म जिससे भगवान के पास पहुंचते हैं। पाप पुण्य आपको इसी दिन में घुमाते रहेंगे, करेंसी में। अलौकिक कर्म जिससे भगवान के दिल में खुशी होता है, अलग अलग अकाउंट है। जैसे बैंक में 3 अकाउंट्स हो जाए, पाप कर्म का अकाउंट अलग है, पुण्य कर्म कैंसिल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग अकाउंट है। और भगवान का सेवा अलग अकाउंट है। इस अकाउंट में जैसे आपने एक बार ही भगवान का नमस्कार किया, गीता पढ़ा, ये सब भगवान को हृदय में खुशी देता है। ये अलौकिक अकाउंट है। और जब भगवान आपकी सेवा से पूर्ण से खुश हो जाते हैं, आपको वैकुंठ धाम ले जाते हैं। ओके। तीसरा क्वेश्चन, हम कुछ भी करें, हमसे कुछ ना कुछ बुरा काम तो हो ही जाता है, चाहे मन से करें चाहे अनभिज्ञता में करें, पर हो जाता है हमसे। तो फिर क्या करें अब हम? भगवान से बोलिए ऐसा दंड दीजिए कि ये काम मेरे से दोबारा ना हो। अच्छा ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछना था। कभी-कभी समय ऐसा आता है कि मैंने अब गीता 2 बार पढ़ ली, तीसरी बार मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और इस बार मैं बहुत धीरे-धीरे एक-एक श्लोक पढ़ रही हूँ और उसको समझ रही हूँ। बट इतना कुछ होने के बाद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आ ही जाता है, हम शांत नहीं रह पाते, हम पथ से भटक जाते हैं। फिर क्या पंखा करें उस समय? पंखा ऑफ करने के बावजूद भी पंखा घूमता रहता है बहुत टाइम तक। जी, 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 जी। ये टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अच्छा। आप थोड़ा उत्साह से करिए, जी, निश्चय कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे आपको जी, डॉक्टर ने दवाई दी है, पूरा जी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए दवाई मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। अरे मेरे को बुखार नहीं उतरा, अरे शांति से बैठे रहे। ये एक दिन का नहीं है, करोड़ों जन्मों का शुद्धिकरण हो रहा है। करोड़ों जन्म में अच्छा। जितने पाप किए हैं, अभी आपने अभी धोना शुरू किया, अभी करोड़ों जन्मों जी। के बाद, और अभी 2 मिनट में नहीं धो, अरे वेट कर, थोड़ा टाइम लगता है। जी, और जी, जी, उत्साह से करिए, और जी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और धैर्य, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। ये 3 चीज साथ होने में किसी भी मार्ग में आप सफल हो सकते हैं, भक्ति का मार्ग हो या कोई भौतिक मार्ग हो, है ना। उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और थोड़ा धैर्य होना चाहिए। जैसे कोई माँ गर्भवती होती है, अब बच्चा नहीं जी। पैदा हो रहा, अरे 9 महीने वेट कर, आएगा बच्चा। थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा, मुझे किड्स वाली जो लिंक है 5 बजे वाली, वो कहाँ मिल पाएगी? मैं भेजता हूँ हरीश जी माता जी डाल आपको। देंगे। जी, मैं और ये ग्रुप में 5 डाल बजे दूंगा। जो अपना एडवांस कोर्स शुरू हुआ है, मैं आपके साथ भी करना चाहती हूँ, उनके साथ भी कर रही हूँ, प्रेरणा जी के साथ भी, आपके साथ भी करना चाह रही हूँ। तो उसका उसका भी कोई 3 बजे ग्रुप है? का है, उसका 3 बजे का हाँ, है, उनका हाँ। 3 का है, आपका 5 का है। तो वो पता हो है, जाएगा। तो मुझे ये बताइए ना उसके लिए क्या सब लिंक? आ जाए, सब आपको ग्रुप में लिंक आ जाएंगे, सब फिक्र नहीं करिए। ओके, प्रभु जी हम धन्यवाद, वैसे भी हैं धन्यवाद। आपके साथ, हरीश जी जी, हैं अभी। ये जी, ग्रुप जी, बंद जी। नहीं होंगे जब तक जी, आप शिफ्ट नहीं हो जाते, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, ओके, हरे कृष्ण। उषा किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपका और हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपकी वजह से मैं ये 18 दिन का कोर्स कर पाई हूँ। पहली बार करा है मैंने ये, और बहुत खुशी हुई है कोर्स करके, थोड़ा ज्ञान प्राप्ति हुई, कुछ इस डायरेक्शन में सोचने का अवसर मिला। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम जैसे ये दान करते हैं अनाथ आश्रम वगैरह में, तो ये किस प्रकार का दान कहा जाएगा? नहीं, है तो सात्विक, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बुरा काम कर रहे हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अलौकिक कर सकते हैं। देखो क्या होता है, इस्कॉन 30 लाख बच्चों को हर दिन खाना खिला रहा है, हमसे तो ये काम, इस हमसे बड़ा भी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन हम बोले नहीं, इतने दिन बोले क्या नहीं बोले, हम ऑटोमेटिकली करते हैं। हमारा उडुपी का मंदिर है ना इधर, वो भी वहां जो जाए उसको खाना मिलता है, हर दिन 10-15 हजार लोग खाना खा के जाते हैं। छोटी सी चीज है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। जनरली बेस्ट रहता है माता जी, भगवान का सेवा करिए, उसमें ऑटोमेटिक एक जड़ में पानी डालेंगे सब जगह चला जाता है, नहीं करेक्ट। तो हमेशा भगवान का सेवा करिए, ऑटोमेटिक सब सेवा उसमें इंक्लूडेड है। नहीं तो कभी अनाथाश्रम गए, कभी वृद्धाश्रम गए, कभी इधर गए उधर गए, उसमें कोई हाँ अंतर नहीं। जी। काम तो अच्छा है, एक चीज। दूसरा चीज, अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, पुण्य का काम है, हम आपका आदर करते हैं, अच्छा काम है। आप कौन करता है, सब लोग अपना ही सोचते हैं, आप दूसरे का दया कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। आप उसको खाली शरीर को मदद किया, उसके मन को और आत्मा को भी मदद करने का ना, है ना। तो थोड़ा होलसम देखिए। हम लोग जो काम करते हैं होलसम करते हैं, हम कभी एक एक भाग नहीं करते। हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, क्या करते हैं, गांव गांव में जाके हरि नाम करते हैं, किताबें वितरण करते हैं, उनको थोड़ी शिक्षा भी देते हैं, और फिर प्रसाद देते हैं। तो हमारा जो भी एफर्ट होता है कंप्लीट होता है। और मंदिर में एक और चीज है, गरीब और सेठ का कोई फर्क नहीं देखते। जब भी प्रसाद, हम लोग नगर कीर्तन होता है, उसमें ये थोड़ी बोलते हैं गरीब आजा सेठ जा, नहीं। भगवान के आगे सभी गरीब है। कौन सेठ हो उनके सामने। मंदिर में जैसे प्रसाद का वितरण होता है, सब बराबर होते हैं हमारे लिए, गरीब सेठ, हम हमारे लिए ये दृष्टि नहीं है। आप समझ रहे ना, सब हाँ लोग जी। गरीब हैं, सभी गरीब हैं, ये ले लो। क्योंकि जिसके पास भगवान नहीं है, गरीब है, तो सभी गरीब है। इस तरह देखना चाहिए, तो सबको भगवान का प्रभु दया जी, चाहिए। एक चीज और पूछना है, जैसे भगवान को भोग लगाना है, जैसे सुबह हमने लगा दिया, फल का लगा दिया, एटलीस्ट जैसे इतना मेरा विनती है कि मंदिर में कृष्ण की थोड़ी सेवा शुरू करिए, एटलीस्ट एक फल भगवान को दे दीजिए। कभी तुलसी रख दिया उनके चरण में, एक फूल। क्या भक्ति, एक तो थ्योरेटिकल नहीं रहना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। कभी उनका एक आरती कर दिया, ऐसा ऐसा धीरे धीरे। हमारा जो शिक्षा है उसमें धीरे धीरे आपको सिखाते हैं ये सब, ठीक है ना, जो हमारा जो एडवांस कोर्स है, वैसे भी आप कोशिश करिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे लंच के टाइम में मैं रोज तो नहीं कर पाती, छुट्टी वाले दिन जैसे हुआ मैं कर पाती हूँ, तो कभी होता है कभी नहीं। हाँ, सुबह के टाइम जरूर करती हूँ।
एक फल जरूर करती हूँ मैं, प्रभु जी के चरण में रखती हूँ। तो जैसे लोगों ने कभी किया कभी नहीं, ये ठीक है कि नहीं है? नहीं ठीक है, मंदिर में ऐसा, घर में ऐसा कोई बंदिश नहीं है। मंदिर में तो क्या होता है, अगर वो बीमार है तो दूसरे आदमी को भी, मेरे को भी, मैं इमरजेंसी में भी रहता हूँ रेडी पुजारी के लिए, हम लोग को करना पड़ता है इमरजेंसी में। जनरली पुजारी लोग अपना सेवा करते रहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन घर में ऐसा बंदिश नहीं है आपका। मंदिर में सेवा कुछ भी हो, रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है ना, भगवान को नियम रहते। हरे कृष्ण माता जी। अमिता ठक्कर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपकी और हरीश जी की। ये मैं पहली बार कोर्स कर रही हूँ। आपने मार्गदर्शन दिखा दिया, जिंदगी का मार्गदर्शन। नहीं तो मेन जो हाउसवाइफ्स रहती है, ऐसा लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल है या नहीं जिंदगी में। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, जो काम कर रहे हैं वो ही सक्षम है, तो ऐसा लगता था। लेकिन अभी एक सही राह मिल गई है कि नहीं, ये मेन चीज है कि भगवान की राह अपनाओ, तो उसी में अच्छा है। अच्छा, मैं एग्जाम पूरी अभी तक कंप्लीट नहीं की हूँ, तो सर्टिफिकेट मुझे बाद में मिल सकता है ना? मतलब अभी मेरा 7 चैप्टर ही चल रहा है। 2-3 दिन लगाइए माता जी, ज्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल नहीं है। क्या है ना माता जी, हमारे बताती हाँ है बंदिश क्या है। हमारे नया बैच शुरू होने वाला है, किस तारीख से? जी, इस बार याद है 2 मैं तारीख पहले से। दिन बोला था रुको रुको, आपको क्विज नहीं खोल रहा बिकॉज पुराने का चल रहा है अभी। तो हाँ जितना जी। जल्दी करिए, बिकॉज 2 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। तो देख लीजिए आज कौन सा तारीख है आपका, 26 है। तीन दिन ले लीजिए आराम से आप, 26 वो इसीलिए मैंने किताब खोली, क्योंकि वो लेडीज का महीने का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने किताब को हाथ नहीं लगाई। ठीक है। तो इसीलिए मैंने पढ़ी नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाई और एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि वो बिना पढ़े एग्जाम नहीं दे सकते मोबाइल ठीक है, पे। नहीं प्रॉब्लम नहीं माता तो जी। इसलिए मैं रुक गई। अच्छा, तो और मुझे पूछना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूतक लगता है तो 14 दिन का रहता है। तो हम लोग, जैसे मेरे मायके में एक खुशखबरी है, सगाई हो रही है, तो हम लोग अभी हो रही है, तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? यानी ये कर्म कांड के घर में। नियम है माता जी। भगवत भक्ति में हम तो कर्म कांड के ऊपर भग जाते हैं। प्रभुपाद जी हंसते थे कि कृष्णा का हाथ पकड़ो रे, सबसे उठा के ले जाएंगे तुमको, है ना। उनको पूछा प्रभु जी राहु का, प्रभु जी कृष्ण जी चाहे तो एक स्टेप में 1 लाख राहु को एक बार ही लात मारेंगे। तो आप भगवान की सेवा में अगर दृढ़ हैं तो आप इन चीजों के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा जबरदस्ती कृष्ण को कष्ट नहीं दीजिए। जैसे आप भक्त हैं, भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। अब आप रोड के बीच में चल रहे हैं, ये तो ऐसे इतना भगवान को चिंता नहीं दो, आप भक्त बन गए, लेकिन रोड में बीच में नहीं चलो, थोड़ा कोने में चलो। तो जितना हो सकता है आप पालन करिए इन चीजों को, ऐसी ज्यादा बंदिश नहीं है। ये कर्म कांड के तो नियम नहीं, हैं, मैं पाप पुण्य के नियम है। भक्ति इनके चक्कर में, जैसे मैं तो देखता भी नहीं, मैं कभी राहु काल कोई काल कभी नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूँ, जिस टाइम में होता है नहीं, राहु काल का तो मुझे ज्यादा समझता ही नहीं है। माता जी, वो भी कर्म कांड है ना, ये भी कर्म कांड है, ये कर्म कांड के नियम अच्छा, है। ये इसमें शुभ है, तो हम लोग अशुभ हो जैसे गया शुभ। अभी, हाँ ये अच्छा, अशुभ हो गया, तो आप बैठ के नाम जप करो और भूल जाएंगे सब। लेकिन क्या है, थोड़ा जी समाज जी। में भी रहे तो ध्यान से रहना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मंदिर में साउथ इंडिया में भी जो कुछ टाइम है स्त्रियां मंदिर आती नहीं, कितना भी बोल दो नहीं आएंगे, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, बिकॉज समाज में वो चीज, वो ऐसे नियम बन गए, करेक्ट। तो आपके समाज में ऐसा अगर नियम है तो उसको उल्लंघन करेंगे, सब लोग हंसेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से रहिए। आपको समझ आ गया कि अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो आपको कर्म कांड के बारे में चक्कर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज तो स्वीकार नहीं करेगा ना, तो थोड़ा ध्यान से रहने का, हमेशा थोड़ा जी। इंटेलिजेंटली काम करने का। अभी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चे लोग कितना मेरे को तंग करते हैं, घर जाके ऐसे सुबह बैठ जाएंगे, कृष्णा कृष्णा ऐसा नाटक करेंगे। बच्चों का काम है उपद्रव मचाओ, और माँ बाप इतनी चिंता में, सीधा प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को फोन, ये स्वामी जी मैंने बच्चों को क्या कर दिया। मैंने कहा मैं अभी इतना साल हो गया, इतना स्मरण नहीं आया भगवान का, ऐसे तुम नाटक क्यों करते हो घर में। ये बहाने वो लोग स्मरण कर लेते हैं। बच्चों का काम है कुछ उपद्रव बनाना, और हमको प्रॉब्लम उसकी वजह से। जी, अच्छा, तो हाँ, सात्विक बनने के लिए मतलब आगे और समय है ये सब, मतलब जब तक प्रैक्टिस में नहीं है, तो उसमें क्या प्याज और लहसुन भी छोड़ना पड़ता है क्या? मतलब सात्विक अभी धीरे नहीं धीरे। लीजिए। देखिए ये जो प्रोग्राम हमारा जो है ना एडवांस गीता के, स्टेप बाय स्टेप, इसमें अच्छा। 1 माला 4 माला 8 माला हम तो बात भी नहीं करेंगे आपको।
ये मैंने बता दिया बिकॉज आपने मैं पूछा। कर सच रही हूँ, मैं कोशिश। कल मैंने 16 माला की, अभी तक सवेरे से 8 माला कर चुकी हूँ। यानी बाय नाइट मुझे ऐसा कि अभी 3 दिन से स्ट्रिक्टली मैं ऐसा कर रही हूँ कि नहीं, मुझे करना ही है। पहले 4 माला होती थी, फिर 7, फिर 8। अभी कल मैंने कंप्लीट कर की रहे, कुछ भी हो जाए, कि मैंने कल 16 माला करी। आज भी मेरा है कि मैं पूरी 16 माला करूंगी, तो कोशिश यही है। और मुझे ये और पूछना था कि हमारा मंदिर पूरा, मतलब घर नया बन रहा, तो उसमें मंदिर भी पूरा नए सिरे से बनेगा। बिल्कुल, तो कृष्ण को लगा जैसे दो बीच पीछे। में, बिल्कुल सेंटर में लगा दो। जी उनका दरबार जी। लोग मांगेंगे, दरबार भी लगा देना, लेकिन उनको बीच में बैठा दो बस। हमारे कानूड़ा जो कन्हैया, जो छोटा बच्चा रहता है, तो उसके हम पलंग पे सुलाते हैं उनको। बस उनको बीच में तो रख दो, बस बोलते हो गया। हाँ, तो और झूला कब रखना चाहिए? झूला तो वो तो मतलब जिसमें आपकी जन्माष्टमी के दिन जब आप ना? झूलन, जन्माष्टमी के झूला दिन भी करते हैं, भगवान के झूलन के 1 हफ्ता भी होता है माता जी, वो डिटेल आपको पता चलेगा। झूलन के अच्छा टाइम जी। भी होता है, कभी भी कर सकते हैं अच्छा, झूलन, ऐसे कोई मना थोड़ी है, भगवान की सेवा है वो, मंदिरों में हर दिन भी होता है, लेकिन आप एक यानी टाइम उसमें तो सुलाते तो स्पेशल। पलंग पे है, तो बहुत झूला अच्छा है, अलग से रखा है। रात को सुलाते हैं तो पलंग पे, बहुत अच्छा है। पूरा टाइम अभी मतलब वो पलंग पे रहते हैं, और जब उठाते हैं खिलाते हैं, और यानी सुला देते हैं। जारी जी पानी और बहुत अच्छा सूखा माता मेवा जी। ऐसा रखते हाँ, ये हैं। तो अर्चना विधि होगी, ध्यान जी से भागवत विधि आप नाम जप करिए, सब पूरा है। जी जी। अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि मंदिर के बैकग्राउंड में ऐसे ओम का पेंटिंग लगना चाहिए कि जैसे अभी नया बन रहा है, कि क्या हाँ, करना मंत्र चाहिए? लिख यानी दो, मंदिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे ओम माता सेम जी मेरे नहीं दिमाग क्या है ना, में जाप वही करते करते यही वही विचार वही आया था, तो मैं लिए सबसे आपसे अच्छा, पूछ लेती हूँ। बच्चे भी बिल्कुल मेरे देखेंगे दिमाग भगवान, में यही पूरा विचार आया मंत्र था। ही देखने दो। देखो क्या है माता जी, लोग ओम को गलत समझते हैं, ओम कृष्ण का ही नाम है, लेकिन ये जी जनरली आजकल लोगों ने, जो नास्तिक लोग हैं ना, वो कृष्ण का नाम लेना हिचकते हैं, ओम करते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है, कृष्ण का ही नाम है, लेकिन वो कृष्ण के नाम के रूप में नहीं वो सोचते, वो एक ब्रह्म को मेडिटेशन के लिए ओम ओम करते हैं, ऐसा है। जी, हमें भी नहीं ऐसे पता था ओम में और कि कृष्ण में ओम। कोई फर्क नहीं है, कृष्ण का ही नाम है वो, बहुत ध्यान से, जी उसके बहुत बहुत डीप मतलब भी है इस मंत्र के, ठीक है। हमको बहुत तरह तरह से आचार्य लोगों ने डिवाइड करके समझाया है, ये कृष्ण का ही नाम है। अच्छा, तो वो हरे हरे कृष्ण, कृष्णा का मंत्र कौन से कलर में पीछे होना चाहिए? जैसे मतलब वो मैचिंग पीछे जो मैचिंग डालिए, लगेगा मैचिंग डालिए, रेड येलो ऐसा रहना चाहिए कि? आप बनाइए माता जी, हो जाएगा। आगे मैं आपसे और पूछूंगी मंदिर के माता जी लिए। आपका ग्रुप बनेगा ना, उसमें सारे भक्त हैं, आप एडवांस गीता में जो ग्रुप में आ जाइए, सारे भक्त हैं, वो 6 जी ग्रुप जी। में छटनी हो मैं गए, बच्चे हो गए। एडवांस गीता गीता के ग्रुप में भी आ गई हूँ, और मैंने वो नया 2 नवंबर वाला भी ज्वाइन इन कर लिया है बहुत मैच। खुश, बहुत प्रभु खुश। जी, हरे कृष्ण माता बहुत जी, बहुत शुक्रिया प्रभु जी, बहुत बहुत हरे शुक्रिया। कृष्ण। हरे कृष्णा, चले फिर, पूनम 5 बज गए, चलो जल्दी जल्दी कर हाँ देते हैं। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। पूनम मैंने माता पहली जी, दफा ये कोर्स शुरू किया था, और सही में बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू टू हरीश जी ऑल्सो। मतलब बहुत इंस्पायर्ड हो गई हूँ। एंड पहले भी मैं गीता पढ़ती थी, पर इतनी रेगुलर नहीं थी, और गीता प्रेस वालों की पढ़ रही हूँ। इट्स वेरी डीप, तो बहुत चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी, पर आपसे मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मैं चाह रही थी, अब कल से अब खाली हो जाएंगे, तो कल से कुछ है आपका 3 बजे से, विच आई कैन ज्वाइन एंड कंटिन्यू विद माय दिस रूटीन। माता जी 1 हफ्ते तो मेरे को मुचुकुंदा जैसे सोना है, आपने मुचुकुंदा के बारे में सुना था? तो कभी थोड़ा थोड़ा काम, मंदिर का बहुत, ऐसे सोने का टाइम नहीं है हमारे पास, मंदिर का बहुत काम है नो अभी। प्रॉब्लम। 1 हफ्ते का मेरे को ब्रेक मिलेगा, और हमारा वीकेंड में आपको उपलब्ध हूँ, वीकेंड में मेरे क्लासेस रहती हैं। हाँ जी, वो संडे को तो मैं कर रही सुबह हूँ। सुबह सुबह हर दिन माता जी, देखो मैं भी हिंदी भाषी हूँ घर से, हाँ मेरी जी, इंग्लिश बहुत सिंपल है। सुबह सुबह मेरा भागवत रहता है हर दिन 8 बजे, बहुत आनंद हाँ आता है। आज हम नर नारायण ऋषि के बारे में सुन रहे थे, और शाम को हमारा रहता है कृष्णा बुक हर दिन 8:30 बजे, हर दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसका लिंक हम डाल देंगे ग्रुप में आपके, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। महेश पटनायक जी बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ हाँ हाँ, हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्ण जी। महेश जी, हरे किधर है कृष्ण। आप? किधर है आप? हम अभी महाराष्ट्र में, कल्याण में हैं।
हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने ओरिजिनली आई बिलोंग टू उड़ीसा, बट इधर रहना पड़ रहा है फैमिली के चक्कर में। आपका जो 18 दिन हम लोगों को दिए है सर, इट इज वेरी, अपने लाइफ में एक लैंडमार्क बन के रह गया है। बहुत अच्छा लगा एंड आई थैंक यू योर एंटायर टीम कि आपका जो ज्ञान हम लोग को दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मेरा सवाल है, ये भागवत जो पढ़ते हैं ना, उसका कुछ टाइमिंग्स, उसको कुछ विधि है क्या कुछ? नहीं, भागवत भी गीता की तरह है। भागवत विधि में कोई नियम नहीं है, किसी समय पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है नहा धो के लोग, कभी कुछ लोग मंदिर में दिया जला के आराम से बैठ के। भागवत सबसे पवित्र ग्रंथ है। वेद व्यास जी ने जितने ग्रंथ दिए सबसे पवित्र भागवत है। उसमें भगवान की लीला का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन। तो एनी टाइम यू कैन रीड, नो प्रॉब्लम। यस, ना नियम है ना काला, ना तो कोई नियम है ना टाइम है। नियम क्या, वो शास्त्र के अनुसार। पंचरात्र विधि में नियम होता है, आपको सुबह की भगवान का और भोग आरती है, मंगल आरती है, सबका टाइम होता है, लेकिन भागवत विधि में कोई टाइम नहीं। हरे कृष्णा। मनीषा गौतम जी। अभी दो लोग फिजिकल हाथ हरे करके कृष्णा खड़े हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये चिल्ड्रन क्लास स्टार्ट होने वाला है ना, उसके बारे में पूछना था। उसमें एज कैटेगरी क्या है प्रभु जी? 3 है एज ग्रुप कैटेगरी। क्या है? एक 6 छोटे बच्चे, एक बीच के बच्चे और थोड़े बड़े। 5, 5 6 ईयर से के 15 बच्चे भी को। अटेंड कर सकते हैं प्रभु? हाँ, 5 ईयर तक के बच्चे वहां से अटेंड कर सकते हैं? वो सबसे वो अलग ग्रुप है, 3 ग्रुप है उनके लिए। क्योंकि क्या, बच्चे की प्रगति इतनी तेज होती है उस समय, बच्चों में बहुत फर्क होता है। 5 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे में बहुत फर्क है। वो एक ग्रुप नहीं हो सकता, अलग अलग ग्रुप बनाए हुए। तो उसके लिए लिंक भेज दिए हैं क्या प्रभु जी? वही उसी आप उसमें अंदर चले जाइए, वहाँ टीचर पे डिवाइड करेंगे आपको एज के हिसाब तो से ना। लिंक आ गया है ग्रुप में प्रभु जी? लिंक आ गया है माता जी ग्रुप में। डाल दिया और डाल देंगे, ठीक है, दोबारा डाल देंगे। हरीश जी हैं, आप अपने उस पर देखिए, हरीश जी हैं। मेरा भी कांटेक्ट है, आप मेरे को डाल सकते हैं, लेकिन मेरे में कभी कभी हो सकता है रिप्लाई ना मिले। हरीश जी तुरंत रिप्लाई कर देते। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि मैं आईडीसी कोर्स करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है और कहाँ पे डिसाइबल हो कोर्स। सकता है? डिसाइबल कोर्स डिसाइपल कोर्स। तो मैं ही ले हाँ, लूंगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा मेरे से। लेकिन मेरे को भी तो ऑथराइज्ड उसके है। लिए कुछ पोर्शन वगैरह मुझे मिलना है, मुझे क्या तैयारी करनी है, कुछ ऐसा होएगा? देखिए मेरे में क्या है, सारे कोर्स फ्री हैं, लेकिन मेरे को आपको फ्री पकड़ना पड़ेगा। वो माता जी किताबें हैं, आप टाइप करो डिसाइबल कोर्स का पूरा किताब नेट में ऑनलाइन रखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो उसको। अच्छा। एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको हाँ, मेरे को हाँ। फोन करेंगे, मूलतः मैं आपको चीज बता दूंगा, फिर उसके बाद आप दीक्षा के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, क्या वो नेट से मैं निकाल लूं वो सारा मटेरियल और वो स्टडी करने के बाद फिर आपको कांटेक्ट करूं? हाँ, तो मेरा जल्दी हो जाएगा ना, मेरा टाइम कम लगेगा और मैं अनाउंस कर दूंगा, तो बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। जनरली मैं जब भी लेता हूँ 40-50 लोग ज्वाइन होते हैं, इकट्ठा उनको समझा देता हूँ ना। उसमें 2 दिन का क्लास है ना, गुरु से कैसे शरण लेना है, ठीक है। वैसे आप तो हमें जहाँ हैं पहले जैसे स्टडी के करने के बाद फिर आप क्लास लेंगे ना प्रभु जी? थोड़ा पढ़ लेना, मेरा टाइम बच जाएगा। वैसे आप जहाँ भी हैं वहाँ पे हर मंदिर करता है आईडीसी को, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, हर नहीं, हम मंदिर में एक मस्कट में बच्चा। है अभी, यहाँ बीच में हुआ था, लेकिन मैंने सुना था कि ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं, इसके लिए जस्ट मैं पूछ रही थी। कल आप कह रहे भी ले सकते हैं माता जी, मेरे को एक आप मेल भेज देना, मैं इकट्ठा करके ले लूंगा लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आईफोन। हरे कृष्णा। अंजलि जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी जी, आपका भी मैंने बहुत परेशान किया उन्होंने मॉर्निंग में। मंगला आरती प्रभु जी वो कनेक्ट नहीं हो पाता, कभी कभार होता है, कभी कनेक्ट नहीं हो पाता, ऐसा होता। अब उसमें अभी मैं काम आप कह रहे थे कि वो अंजलि जी जिम्मेदारी ले लीजिए थोड़ा, लेकिन ये मेरा बेटा बहुत शैतान है, थोड़ा बहुत परेशान करता है, जिद्दी है, 5 ईयर का है, उसका 6 कंप्लीट अभी किया है उसने। तो प्रभु जी उसके लिए भी मेरे को अभी क्लास ज्वाइन करानी है उसकी, और ऑनलाइन क्लास उसकी तो होती है जैसे क्लास उसकी होती है स्कूल की वगैरह की। सेम तो हाँ, तो बहुत उसकी वो टाइम नहीं मिल पाता प्रभु जी, प्रोजेक्ट वगैरह बहुत देते हैं, ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट देते हैं।
ठीक है, उसमें और प्रॉब्लम नहीं। आप जो हरे कृष्णा कीर्तन कराते हैं उससे पहले आप जो मंत्र बोलते हैं ना, आप जो मंत्र का जाप कर, वो मंत्र मुझे सीखना है, वो ओ मुझे जो गुरु पता का नहीं। मंत्र, हाँ नमो गुरु वाला, बुद्धाय हाँ कृष्ण, नमो, हाँ ठीक हाँ जी, मुझे आता नहीं है। प्रणाम मंत्र, हरे जी प्रणाम मंत्र जी का जी, कल प्रणाम भेज मंत्र। देता हूँ। हाँ जी, उसके वो एक एक मीनिंग्स, एक एक वर्ड मुझे पढ़ना है पड़ेगा ना, तो मुझे अच्छे से जरूर ठीक है बहुत, माता। हाँ बस यही कि मुझे गीता से प्यार करना बहुत आ गया है, ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा ऐसा आप लगता 16 है कि माला बस जब करते हैं देख के ही लगता है। 16 कभी कुछ कम हो जाती है, बस हो जाती है जितना हो जाती है, मैं कभी काउंट नहीं करती हूँ प्रभु जी, बस पूरे दिन कृष्णा का ही रखना है बस। मॉर्निंग में रात को 11 बजे सोती हूँ, कभी कभार 11 बज जाते हैं, लेकिन 4 बजे उठना ही है, 4:30 बजे उठना है, मंगला आरती करनी है, कोशिश जितनी करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही ये करना ही करना है, बस ठाकुर जी करा देते उतना करती हूँ पूरे, बस हरे टाइम कृष्ण। दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अलका जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हरे ये कृष्ण। गीता का बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से हमको जो सिखाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी हेल्प की हर क्वेरी में। सबसे पहले मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती थी कि जो तुलसी की माला है वो क्या ब्रह्म समन लेने के बाद हम पहन सकते हैं, या उसका क्या कोई वो है क्या? जो गले में पहने हुए हैं कंठी हाँ माला, जी, हाँ जी, हाँ जी। तुलसी का नहीं माता जी, बस भगवान के चरण में छू के, आपको पिक्चर है या भगवान का विग्रह है, कृष्ण के चरण में छू के लगा दीजिए। तुलसी भगवान का दास है, हमारा दास नहीं है ना, तो इसलिए हाँ। भगवान के चरण में पहले हमेशा अर्पित करने का, फिर उसको लगा दें। अच्छा। जैसे कुत्ते की पट्टी लगती है तो कुत्ता डिक्लेयर हो जाता है ना, कुत्ता का मालिक है। हाँ, हाँ। हाँ, तो हम भी जब कंठी माला पहनते हैं हम हमारा मालिक है। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी नानी जो है वो अपरस की सेवा करती थी ठाकुर जी की, और वो कहती थी कि मटकी में हाथ नहीं डाल सकते जब तक कि आप ब्रह्म समन नहीं लेती, और तभी कुल तुलसी की माला पहन सकती हैं। तो वो उन्होंने सेकंड स्टैंडर्ड में हमको ये करवा दिया था, और तब से तुलसी की माला मैं पहनती थी, लेकिन वो 2 मंगलसूत्र में और उसमें एंटेंगल हो जाती थी, तो वो मंगलसूत्र के पीछे हमने बीज लगवा दी। तो क्या ये सही है या पूरी तुलसी की माला पहननी चाहिए? नहीं ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक चलता है, ऐसा कुछ नहीं। ये माता जी ऐसे नियम में ज्यादा नहीं उलझ, ये सिंपल है, आपने मंगलसूत्र में जोड़ दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल ये है कि हम कृष्ण के दास है, उनके तुलसी कृष्ण के महान भक्त है, उनका हम आदर अपने गले में रखें। प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है माता जी, डिटेल से चलता है अभी, ठीक है। उसमें आप भक्तों के संग में रहेंगे तो ये जरूर होता है, जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उस दिन हम 3 लाइन की मतलब कंठी माला गले में स्वीकार करते हैं। ये क्या ना वैष्णव के लक्षण है, तिलक कंठी माला ये लक्षण है ना, लोगों को पता चलता है वैष्णव आ गया। हाँ जी, हाँ, वैष्णव ब्राह्मण है। हाँ, तो ये वैष्णव की ड्रेस है, तुलसी कंठ में हो और नाक में तिलक हो, है ना, वैष्णव के लक्षण हो गए, देख के बता रहे वैष्णव आ गया, है ना। हाँ, जी। डॉक्टर की ड्रेस है, लॉयर की ड्रेस है, तो ये भी हमारी भी ड्रेस है। जी, जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी बस करना है या चलेंगे आज? बाकी जिनको जो प्रश्न है वो मेल कर सकते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्णा सोमनाथ जी, हरे कृष्णा। सबसे बात करने का पर्सनली मन तो करता है, लेकिन टाइम का, ठीक है। आप जरूर कभी मैंगलोर आइए, वेलकम है, हमारे मंदिर में रहिए रिट्रीट की तरह थोड़ा दिन। एक चीज, दूसरा चीज है कि आपका एडवांस गीता कोर्स में सब लोग आइए, क्या उसमें गीता को जो ज्ञान है उसको थोड़ा उजागर रखिए। अगर ऐसा होगा कि आप कनेक्ट नहीं रखेंगे तो चला जाता है कोई भी चीज। हम इंजीनियरिंग सीखा था, मेरे को अभी एक शब्द याद नहीं है, क्योंकि उसको लाइव रखने का, तो हफ्ते में 1 घंटे में आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं है। मैंने तो 2 टाइम कर दिए, और आप बाकी टाइम भी जा सकते हो। प्रेरणा का 3 बजे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, आपको बहुत खुश होंगे उसके साथ भी 3 बजे है। अभी मैंने बाकी को भी बोला है, तो दिन में 3-4 क्लास रहेंगे संडे को, जो भी आपको कन्वीनियंट हो चॉइस ज्वाइन हो सकते। हरे कृष्णा। अगले बैच में भी जुड़ सकते हैं 2 नवंबर से। 2 नवंबर से उसका ठीक है, उसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौशल्या देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा।
थैंक यू। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की, जय। प्रभुपाद की, जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।